हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए ग्रुप सी, ग्रुप डी, स्टेनो और ड्राइवर के लिए जो है घटना चक्र टो बुक के जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। और कैसे करें भाई? फुल प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, फुल प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसमें हम इंग्लिश, हिंदी, जीएस और मैथ के पार्ट को कर रहे हैं। ठीक भाई, तो इसमें फुल प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो देखिए, इसके 3 प्रैक्टिस सेट हमने करा दिया, उसके प्लेलिस्ट भी बनाए हैं। अगर प्लेलिस्ट नहीं देखें तो भाई प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक, तो आज का हमारा ये चौथा होगा। ठीक है भाई, 4 नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा। देखिए, इसकी पीडीएफ जो है, इसको आपको पूरा सोल्यूशन सहित पूरा आंसर की पूरा सेट ही आपको टेलीग्राम जेडी साइंस क्लासेस टेलीग्राम पर हम इसको आपको भेज दे रहे हैं। ठीक है भाई, पीडीएफ जो है आपको कहाँ मिलेगा भाई? ये आपको जेडी साइंस क्लासेस पर टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। फुल सेट आपको पूरा सोल्यूशन सहित पूरा एकदम खींच के आपको सेट 3 जो है भेज चुके हैं। ठीक है भाई, आप आज इसको भी भेज देंगे चौथा। ठीक है भाई, तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है भाई, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो यहाँ पे आपको पुल्लिंग शब्द बताना है। ठीक है भाई, तो आपको पुल्लिंग शब्द कैसे बताना है? आपको अच्छी विशेषण लगा के पता करना है। कहें कि विकृति, संस्कृति। देखिए, विकृति अच्छी होती है, संस्कृत अच्छी है, दंपत्ति, प्रकृति अच्छी है। तो ये स्त्रीलिंग आप तीनों हो जाएंगे और सी नंबर हो जाएगा दंपत्ति जो है ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक, तो आपको पुल्लिंग बताना था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आइए देखते हैं अगला है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ठीक है, तो ये आपको बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा भाई? देखिए, नदी अच्छी है तो ये स्त्रीलिंग हो गया, इलायची स्त्रीलिंग हो गया, प्यास स्त्रीलिंग हो गया, पानी आपका कैसा हो गया शब्द? ये पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए भाई अगला देखते हैं। करें निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है। तो हमने आपको बताया कुछ शब्द होते हैं सदैव एक वचन में होते हैं और सदैव कुछ बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। ये आपको हमने बता रखा है। ठीक है भाई, चलिए तो करें निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है। करें प्राण, दर्शन, ओंठ और तेल। बताइए भाई सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आपका। तेल जो है भाई कैसा है? ये एक वचन शब्द है और शब्द प्राण, ओंठ, दर्शन ये जो है बहुवचन है। ठीक है भाई, बहुवचन है। आइए देखते हैं कुछ एक वचन वाले जो हमेशा आपसे पूछे जाते हैं। जैसे हो गया माल, ठीक है भाई, जनता, जनता, सामान, सामग्री, ठीक है, सोना, सत्य। ठीक है, सत्य भी आपका एक वचन सदैव होता है भाई। वर्षा, व्याथा, ठीक है, पानी, आकाश, सहायता, ठीक है, और जो टोली, सभा, परिषद, ठीक है भाई, ये आपके समूहवाचक संज्ञाओं का प्रयोग भी एक वचन में ही होता है। ये आपको याद रखना है। आइए देखते हैं जो सदैव बहुवचन में आपसे पूछे जाते हैं। जो पूछे जाते हैं ये एक वचन के थे भाई। माल, जनता, सामान, सामग्री, सोना, सत्य, ये आपके क्या हैं? वर्षा। ये एक वचन में सदैव प्रयोग होते हैं, आपको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं जो बहुवचन में सदैव प्रयोग होते हैं भाई। बहुवचन में सदैव बहुत बार इसको एसआई में आपसे पूछा गया। जैसे प्राण हो गया, दर्शन हो गया, ठीक है भाई, प्राण, दर्शन, आंसू, आंसू हो गया, होश हो गया, ठीक है, होश हो गया, बाल हो गया, हस्ताक्षर कई बार पूछा गया। ठीक है भाई, दर्शन और हस्ताक्षर ये कई बार आपसे पूछा गया है। ठीक है, और समाचार आप जानते हैं ये सदैव बहुवचन होता है। दाम हो गया और अछत हो गया, ये सब आपको ध्यान रखना है। सदैव क्या होते हैं भाई? हाँ, बहुवचन में प्रयोग होते हैं। तो एक वचन और बहुवचन आप पकड़ लेंगे। ठीक है, ऐसे तरह से। चलिए, तो आपका यहाँ डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। करें कि त्रा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ठीक है भाई, तो आप जानते हैं हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो कौन कौन है भाई ये आपके 4? कौन कौन से हैं? ये छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है। ठीक है, कौन कौन है? छा है, त्रा है, ठीक है, ज्ञा है और स्रा है। ये 4 जो है संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब त्रा को भाई ये मिलकर भी किससे बने होते हैं? अगर छा पूछे तो का हलंत प्लस सा से मिलकर खटकोर वाला बना है। ठीक है, त्रा पूछे तो भाई किससे बना है? ता हलंत प्लस रा से। ठीक है, ज्ञा ज्या ज्या प्लस यहाँ से मिलकर बना हुआ है और स्रा जो है सा प्लस रा से मिलकर बना हुआ है। तो आपसे त्रा वाला पूछा है भाई, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी आपका सही हो जाएगा। देखिए, कभी कभी ता में हलंत नहीं लगाता तो हलंत वाला ही लगाना है। देखिए, इसमें भी आपका ये लगा है, अदला बदली कर दिया हलंत, तो ता में हलंत रहेगा, रा में नहीं रहेगा। ठीक है, तो बी नंबर आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। चलिए भाई अगला देखते हैं। ठीक है, अगर और आपको कुछ इसमें जानकारी है, जैसे आप जानते हैं कितने आपके स्वर होते हैं? तो 11 होते हैं। व्यंजन 33 होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपसे ह्रस्व स्वर पूछे तो 4 होते हैं, दीर्घ स्वर पूछे तो 7 बताइएगा, ठीक है। देखिए स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं, ये आप जानते हैं। स्वर के होते हैं 11, ठीक है भाई। अंतस्थ व्यंजन या अलावा 4 होते हैं। और क्या होता है भाई, ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, और संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, अभी बताया, ठीक है। अयोगवाह 2 होते हैं, अन और आहा, और ठीक है 2 होते हैं। और क्या भाई, द्विगुण व्यंजन जिसे ड और ढ के नीचे नुक्ता लग जाता है, 2 होते हैं। तो इनको कुल जोड़े तो 52 वर्ण हो जाएंगे, ठीक है। और वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है, ये आप जानते हैं। चलिए आइए देखते हैं भाई अगला। कहने कि पशु चर रहे हैं। देखिए पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है। तो आपको हमने बताया था भाई संज्ञा कैसे पहचानेंगे, जिसके जैसा कोई ना हो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जातिवाचक जिसके जैसे और भी हो उसे जातिवाचक संज्ञा पकड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको बताना है। तो यहाँ आपको कहे पशु कौन, इनमें से पशु कौन सी संज्ञा है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये बी वाला हो जाएगा भाई, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि पशु के जैसे और पशु होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जैसे आपका नदी हो गया, पहाड़ हो गया, पर्वत हो गया, घर हो गया, ठीक है। पर्वत कई बार पूछा गया, पर्वत में कौन सी संज्ञा है, तो आप बताएंगे जातिवाचक, क्योंकि पर्वतों के जैसे और भी पर्वत होते हैं, ठीक है भाई। तो संज्ञा आप जानते ही 5 प्रकार की होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वह बहुत अच्छा लड़का है। वह जो है कौन सा सर्वनाम है। देखिए भाई सर्वनाम आप जानते हैं, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, ठीक है। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। तो वह जो है आपका कैसा है, देखिए सर्वनाम के भेद पूछे तो आप 6 बताएंगे, अगर कुल पूछे तो 11 बताइएगा, ठीक है। क्या बताइएगा भाई, 11। कौन कौन, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, ठीक है। ये आपके 11 हो जाएंगे, ठीक है। तो बताइए भाई वह जो कैसे देखा, ये निश्चित को दिखा रहा है। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ए नंबर हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है भाई। सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है भाई। तो ये देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है और निजवाचक सर्वनाम होता है। निज में जैसे आप पकड़ेंगे आप, अपना, अपने आप ही, स्वयं, ठीक है, खुद, ये, ठीक है। और संबंध में जो, सो, ठीक है भाई, जो, सो। चलिए आइए देखते हैं अगला, देखते हैं भी। कहने की मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है, ठीक है भाई। तो जो देखिए संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन्हीं को विशेषण कहते हैं। और विशेषण जानते हैं आप 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है भाई। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और निजवाचक जिसे संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, देखिए मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना, तो ये मनस से बना है, ठीक है। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर, यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। मनस मूल शब्द है, ठीक है। मनस मूल शब्द से इसमें इक प्रत्यय लगाने से मानसिक बना है, इक प्रत्यय भी लगा है, ठीक है। और देखिए मनस सा में हलंत यहाँ नहीं लगा तो लगा लीजिए भाई, सा में हलंत रहेगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं भाई। करें कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। इस वाक्य में ज़्यादा शब्द क्या है, करें क्रिया है, सर्वनाम है, संज्ञा है या क्रिया विशेषण है। बताइए भाई, राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ये क्या है भाई, क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। अगला है बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष से कौन कौन पद हैं। बताइए भाई, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए विशेष से क्या होते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है ना। तो ये घर हो गया, आदमी हो गया, वस्त्र हो गया, ये आपका क्या हो गया, विशेष शब्द हो जाएगा। राइट आंसर सी बिल्कुल आपका यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला भी। क्रिया चुनिए, देखिए क्रिया चुनिए। मेरे घर में मेरी दादी माँ खाना बनाती है, तो बनाती आपकी क्रिया हो जाएगा, क्रिया, ठीक है भाई। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है क्रिया चुनिए, करें कि अखिल घर के आंगन में खेलता है। चलिए भी देखते हैं, तो क्रिया बताना है तो खेलना क्रिया हो जाएगी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, खेलता जो है क्रिया हो गया। कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित पद का कारक बताइए। ठीक है, तो कारक के भेद कितने भाई, 8 भेद होते हैं। राइट आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए कानों सुनी मतलब कानों से सुनी या कानों द्वारा सुनी, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। कौन सा भाई, करण कारक। राइट आंसर सी आपका यहाँ सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो करण कारक, देखिए करण कारक क्या होता है, जिसकी सहायता से कोई काम संपन्न होता है वहां पर करण कारक होता है। जैसे राम ने तीर से रावण को मारा, ठीक है भाई। विवेक ने कलम से पत्र लिखा, देखिए कलम की सहायता से, जिसकी सहायता से काम संपन्न हो वहां करण कारक होता है। ठीक है भाई, कर्ता कारक का चिन्ह आप जानते हैं, ने होता है। ठीक है, कर्म का क्या होता है, को होता है। ठीक है भाई, और संप्रदान का को के लिए होता है, चिन्ह को के लिए होता है। ठीक है भाई, और
करण का जानते हैं, से द्वारा के द्वारा इसका कारक चिन्ह होता है। देखिए कारक चिन्ह जरूर याद कर लीजिएगा, 8 होगा, ठीक है भाई, ठीक है। तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है भाई, सही वाला आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा, देखिए गाय का गो, ये आपका सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ठीक है, ठीक है। देखिए कौन का किंतु नहीं होता है भाई, कौन का तत्सम क्या होता है, कापुन होता है, क्या होता है भाई, कापुन, कापुन, कापुन होता है, ठीक है। और झूठा का क्या होता है भाई, झूठा का झुष्ट होता है, झुष्ट है, ठीक है। और क्यों का क्या होता है, किपुन होता है, क्या होता है, किमपुन, ठीक है। ये इसके सही हो जाएगा, क्यों का तत्सम किमपुन, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से सही हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, ये देखिए आपका गद्यांश है, 14 से 18 क्या करना है आपको, इसी गद्यांश को पढ़ के जवाब देना है। चलिए भाई छोटा से जल्दी से पढ़ देते हैं। कहने कि दिए गए गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो हमने आपको कैसे गद्यांश करना है, पहले आप प्रश्न पढ़ लेंगे तो गद्यांश पढ़ेंगे, ठीक है। आप यहाँ एग्जाम में पहले क्या करेंगे, प्रश्नों को पहले पढ़ लेंगे, 5 प्रश्न जो पूछेंगे उनको पढ़ लीजिएगा, फिर आप गद्यांश में आएंगे, आपको जल्दी मिल जाएगा आंसर, ठीक है भाई। चलिए करें, इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है। संसार का इतिहास उठाकर देखिए और उदाहरण ढूंढ ढूंढ कर सामने रखिए, तो आपको विदित हो जाएगा कि, विदित मैंने जानकारी हो जाएगी कि जिन्होंने अर्थार्जन के स्थान पर कर्म की श्रेष्ठता पर बल दिया, उनकी स्मृति तरोताजा रखने के लिए हम अनेक तरह के स्मारक चिन्ह बनाकर खड़े करते हैं। उन्होंने रुपया कमाने में अपना समय नहीं बिताया था, जिसे आप देखते हैं महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सभी एग्जाम्पल हैं। इन्होंने पैसा कमाना इनका पर्पज नहीं था, देश के आज़ादी में अपना जीवन व्यतीत किया भाई, बल्कि इन्होंने कुछ ऐसे काम किए थे जिनकी महत्ता हम रुपए से अधिक मूल्यवान समझते हैं। जिन लोगों के जीवन का उद्देश्य केवल रुपया बटोरना है, उनकी प्रतिष्ठा क्या हुई भाई, कम हुई है। आइए देखते हैं अगला। करें, अधिकांश अवस्थाओं में तो उन्हें किसी ने पूछा तक नहीं। आप देखते ही हैं समाज में, मानव समाज स्वार्थी अवश्य है, पर वह स्वार्थ की उपासना करना नहीं जानता। अंत में वे ही पूजे जाते हैं जिन्होंने क्या किया भाई, अपनी जीवन में सच्ची मनुष्यता का परिचय दिया। तो अब चलिए इसका आंसर देखते हैं भाई। देखिए कहने की मानव समाज किसकी उपासना करना नहीं जानता, अभी लास्ट में ही पढ़े थे एकदम, ठीक है। तो ये स्वार्थ की, ठीक है। अगला देखते हैं भाई, ये गद्यांश का ही प्रश्न है। अंत में कौन पूजे जाते हैं भाई, कौन पूजे जाते हैं, तो सच्ची मनुष्यता का परिचय देने वाले ही पूजे जाते हैं। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। आगे देखते हैं भाई, इस संसार में क्या सब कुछ नहीं है, तो क्या कुछ नहीं है, तो ये धन ही, करें कि आप शुरू में ही पढ़े थे, धन ही सब कुछ नहीं है। करें किनकी स्मृति तरोताजा रखने के लिए हम अनेक तरह के स्मारक चिन्ह बनाकर खड़े करते हैं, तो आप जानते हैं इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, जिन्होंने अर्थार्जन के स्थान पर कर्म की श्रेष्ठता पर बल दिया, आपने शुरू में ही पढ़ा था भाई। अगला है, लास्ट वाला है गद्यांश का, किनकी प्रतिष्ठा कम हुई है, तो जिसने धन बटोरना शुरू किया है भाई, जिसके जीवन का उद्देश्य केवल रुपया बटोरना है, बी नंबर हो जाएगा ऑप्शन। चलिए आप पैसेज आपका बहुत ही आसान था भाई गद्यांश। चलिए देखिए अगला करेंगे, जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है। देखिए भाई ईश्वर में जिसे विश्वास नहीं है, ये तो आसान है प्रश्न भाई, नास्तिक होता है, जो विश्वास करता है उसे आस्तिक कहते हैं। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, अर्थ बताइए भाई इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है। आइए देखते हैं अगला। करे चक्रपाणी शब्द का सही विग्रह चुनिए, ठीक है भाई। तो चक्रपाणी शब्द का सही विग्रह क्या हो, चक्र है पाणी में जिसके, पाणी माने जानते हैं हाथ, ठीक है भाई। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर, चक्र है पाणी में जिसके, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, जब पाणी कहेगा तो बहुब्रीहि समास करेंगे, और चक्रपाणी, चक्र है पाणी में जिसके अर्थात विष्णु, ठीक है। यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना, इसमें कौन सा समास है भाई, यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। बहुब्रीहि समास जानते हैं भाई, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता या किसी तीसरे अन्य की ओर संकेत करता है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जाता है ऐसा कौन सा समास जानते हैं अच्छा होता है, ऐसा कौन सा समास है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, तो आप बताएंगे बहुब्रीहि समास, ठीक है भाई, ठीक है। पाणी माने हाथ होता है, ठीक है। व्याकरण की दृष्टि से निम्न में कौन सा वाक्य अशुद्ध है, बताइए भाई, राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कृपया आप ही बताइए, ये आपका सही है। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, ये भी आपका भाई बिल्कुल सही है। पुलाव बहुत लजील है, ये सही है। ऑप्शन डी नहीं सही, उसके पाण करें पखेरु उड़ गए, ये आपका क्या है भाई, ये सही नहीं है, ठीक है, ये सही, इसमें आपको क्या है त्रुटि है। तो उसके प्राण निकल गए होता है, पखेरु नहीं होता, ठीक है, निकल गए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये सही हो जाएगा शब्द, ठीक है भाई, उसके प्राण निकल गए, ये शुद्ध हो जाएगा, ठीक है भाई।
शस्त्र आप जानते हैं, शस्त्र और अस्त्र में ध्यान रखिएगा। शस्त्र होते हैं जो हम हाथ में पकड़कर चलाते हैं, जैसे बंदूक हो गया, तलवार हो गया, गदा हो गया, ठीक है। ये आप क्या करते हैं, हाथ में पकड़ के चलते हैं। भाई बंदूक तो मार फेंक के तो मारोगे नहीं। और अस्त्र उसे कहते हैं जिसे आप फेंक कर मारते हैं, ठीक है। तो ये कभी कभी भाला देखो फेंक के मारते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। गोला हो गया। चलिए भाई अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? बताइए, वर्तनी अशुद्ध वाला आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, श्रृंगार की वर्तनी सही है, उज्ज्वल की भी सही है, अध्यात्म की भी सही है, ज्योत्सना की आपकी गलत है। ज्योत्सना की वर्तनी क्या होती है भाई? वर्तनी से संबंधित देखिए एक प्रश्न आपका आएगा, ठीक है। ये आपका सही हो जाएगा। आदत्ता रहेगा, अधस्सा रहेगा, नाम है बड़क मात्रा, ठीक है। ज्योत्सना, ठीक है। सॉरी या यहाँ पे या भी रहेगा ये, ठीक है। आधा ज्योत्सना, ठीक है, ये सही रहेगा, ठीक है भाई, ये आपका सही रहेगा। यहाँ पे इन्होंने आधा सा नहीं लिखा, पूरा सा लिख लिया, इसलिए गलत हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सूर सागर के रचयिता कौन है? तो ये आप जानते हैं भाई, सूर सागर के रचयिता कौन है? सूरदास जी हैं, ठीक है। सूर सरावली, साहित्य लहरी, सूर सागर इनकी रचना है। अगला है, आज के वैज्ञानिक नए नए स्पेस द्वारा हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं। ये आपको बताना है भाई, क्या बना रहे थे, यहाँ भरना है, ठीक है, भरना है। तो आविष्कारों द्वारा, ठीक, तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। आज के वैज्ञानिक नए नए आविष्कारों द्वारा हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं, ठीक है। अब देखिए भैया आपका कौन सा आ गया, जीएस का प्रश्न। अब जीएस का पार्ट आ गया, ठीक है। तो पहले हिंदी रखा है, जीएस रखा है, फिर मैथ रखा है, फिर इंग्लिश रखा है। तो इन्होंने सेट ऐसा किया है, कभी पहले शुरू में हिंदी रख दिया है, कभी बाद में रखा है, कभी इंग्लिश शुरू में रख दिया है, तो ऐसे आपको मिल रहा है, ठीक है। देखिए भाई 26 नंबर क्वेश्चन करेंगे। अब जीएस के प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में पंचवर्षीय योजना के तहत था, तो किस पंचवर्षीय योजना के तहत? तो जानते हैं आप 1991 जो है पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। तो ये कह रहे हैं कि किस पंचवर्षीय योजना में ये शुरू की गई थी? तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो जाएगा, पहली पंचवर्षीय योजना में, ठीक है भाई। तो 2 अक्टूबर 1992 में, ठीक है, 1992 में 2 अक्टूबर 1992 में जो है यह शुरू किया गया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा भाई? ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू हुआ था। ऑप्शन ए आपका यहाँ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, 4 वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू, मंत्र और तंत्र का संग्रह है? तो ये बताइए भाई। तो आप जानते हैं वेदों की संख्या कितनी है, 4 है, ठीक है, 4 है। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये अथर्ववेद में बताएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। सबसे पुराना वेद आप जानते हैं ऋग्वेद है, ठीक है भाई। और ये भी ध्यान रखना है कि सरस्वती का किस वेद में वर्णन अधिकतम बार है? तो ये अथर्ववेद में कई बार प्रश्न आपसे पूछा गया है। चलिए अगला देखते हैं। कहने कि वर्ष 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किस सुल्तान को पराजित किया था? तो ये आप जानते हैं भाई, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ये इब्राहिम लोदी को, ठीक है भाई। तो लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था, जिसे बाबर ने पानीपत के युद्ध में 1526 में जो है इसे क्या कर दिया भाई, परास्त कर दिया और मुगल सल्तनत की स्थापना की, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक स्पेस के माध्यम से ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव की तीखी आलोचना की है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये पूछा, कई बार पुस्तक पूछी गई है कि पॉवर्टी इन एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? तो ये दादा भाई नौरोजी की है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, भारतीय संविधान का भाग 4 का प्रावधान करता है। तो भाग 4 में क्या है भाई? तो ये आपको ध्यान देना है। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। ये जो है राज्य के निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? आयरलैंड के देश से लिया गया है। आइए देखते हैं अगला है, संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे समाप्त कर दिया गया और किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषिद्ध है? मतलब उस पर आप किसी को अगर ऐसा कुछ कह रहे हैं तो आपके प्रति क्या होगा, कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। तो ये अस्पृश्यता का अंत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं भी, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एक भारतीय नागरिक की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए भाई यहाँ पे? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगा, 30 वर्ष, ठीक है भाई। और लोकसभा का बनने के लिए 25 वर्ष उम्र होना चाहिए। अगला देखते हैं भी, निम्नलिखित कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? तो कौन सा है भी यहाँ पे? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कलकत्ता उच्च न्यायालय, ठीक है। ये इसकी स्थापना जो है उच्च न्याय अधिनियम 1861 के तहत जो है 1 जुलाई
1862 की ईस्वी में की गई थी। ठीक है, ये कलकत्ता की स्थापना। अगला है हिमालय की निम्नलिखित चोटियां उनकी ऊंचाइयों के साथ सही मिलान करना है। ठीक है, यहाँ पे मिलान कर दीजिए भाई। तो यहाँ पे आपको मिलान करना है। तो देखिए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 20 से मिला दीजिए 8,848। देखिए कभी कभी 8,850 भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सॉरी, चलिए फिर धौलागिरी की ऊंचाई कितनी है भाई? धौलागिरी की ऊंचाई 8172 है, तो ये 1 से चला जाएगा दूसरा। ठीक है, विदेश है। कामेत की ऊंचाई 7756 है, तो ये आपका डी से चला जाएगा तीसरा का। अन्नपूर्णा की ऊंचाई 8078 है, तो इस प्रकार आपका मिलान हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए का बी, सी का, पहले का बी, दूसरे का ए, तीसरे का डी, चौथे का सी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है कटीले वन तथा झाड़ियां भारत के किन भागों में पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं भाई? ये उत्तरी पश्चिमी में पाए जाएंगे भाई। इधर ये जो है एरिया आपका इधर ज़्यादा उत्तरी पश्चिमी में राजस्थान एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका डी नंबर सही हो जाएगा। भारत की हरित क्रांति में किस प्रकार की बीजों ने एक अहम भूमिका निभाई? जानते भाई 1966-67 में जो है हरित क्रांति आई थी। उस समय हरित क्रांति की जनक एम एस स्वामीनाथन का हुआ है, जो 3 दिसंबर 2023 में इनकी क्या हो चुकी है? मृत्यु हो चुकी है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनसे पूछा जा सकता है प्रश्न। ठीक है, इंदिरा गांधी के समय आया था। ठीक है, तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा भी? तो देखिए ए नंबर हो जाएगा, उच्च उपज वाली किस्म के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर उच्च की उपज वाली किस्म का यहाँ पर काफी विकास हुआ था। ठीक है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला तांबे का गणित उत्पादक है? बताइए तांबे का सबसे ज्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश में कहाँ कौन सा स्थान है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, बालाघाट हो जाएगा। ठीक है, बालाघाट हो जाएगा। एक और है, देखिए आपको 3 जो है जिले में 3 भारत में स्थान है जो बहुत ज्यादा तांबे का उत्पादन होता है। एक है झुंझुनू राजस्थान के, बालाघाट मध्य प्रदेश का, एवं पूर्वी सिंहभूमि झारखंड में है। ठीक है, 3 स्थान ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? तो ये आप जानते हैं भाई कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, शुक्र होगा, जो यह जो है पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमता है। ठीक है, और यह सबसे चमकीला ग्रह है। ठीक है, और इसे पृथ्वी की भागनी भी कहा जाता है, जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर ए आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड 365 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का एक प्रकार नहीं है? नहीं वाला बताना है, तो ये प्रिसाइज है बी, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं भी, निम्नलिखित में किसे सेरीकल्चर कहा जाता है? बताइए भी। तो राइट आंसर हो जाएगा रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन ही सेरीकल्चर कहलाता है। अगला है जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अलैंगिक जनन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा जीवाणु जनित बैक्टीरियल रोग है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, कुष्ठ रोग है। टमाटर में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये आप जानते हैं कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही हो जाएगा। अगला है रंगराजन समिति संबंधित है, तो ये समितियों से प्रश्न आपसे पूछा जाता है भाई। राइट आंसर हो जाएगा गरीबी का आकलन के लिए है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहाँ सही। तो इसका गठन 2012 में किया गया था। ठीक है, रंगराजन समिति का गठन वर्ष 2012 में गरीबी आकलन के लिए किया गया था। अगला देखते हैं भाई, करें कि गरबा किस त्योहार के दौरान किया जाता है? किस दौरान भी? सही ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे नवरात्र के समय किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। कुंभ मेला और संगम किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो ये आप जानते हैं भाई कुंभ मेला लगने वाला है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। बढ़िया तैयारी चल रही है भाई प्रयागराज में। खेलों के संबंध में WADA का अर्थ है क्या है भाई? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, इसकी स्थापना 1999 होगा। ठीक है, तो इसमें जो है खिलाड़ियों को ड्रग्स लेने से रोकने के लिए इसकी व्यवस्था की गई। अगला है जून 2024 में भारत किस शहर को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित किया? तो इंपॉर्टेंट भाई पहला है, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, कोझिकोड को। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। मई 2024 में किसे भारत सरकार द्वारा देश में तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? किन्हें किया गया है भाई? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर, PV सिंधु को। अगला है फरवरी 2024 में किसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया? किसने किया है भाई?
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यायमूर्ति अरुण भंसाली है। ठीक है, चलिए भाई अब देखिए आपका क्या आ गया भाई, आपका मैथ का पार्ट आप करेंगे, मैथ्स करेंगे। देखिए ये आपका पहले, अगर इसको हम कई बार हर सब्जेक्ट मतलब सेट में पहला ही प्रश्न यही आता है। देखिए ये थोड़ा सा देखिए लंबा है, तो ये स्क्रीन पे आपको ऐसे ही दिखेगा। ठीक है भाई, आपको छोटा करना पड़ेगा। चलिए इसमें पढ़ लेते हैं, तो फिर इसको थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, तो कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित तालिका में दिए गए डाटा के आधार पर उन प्रमुख भोजनों की संख्या का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए जिनके एक आलू आधारित व्यंजन शामिल था, जिसे एक सप्ताह में सर्वेक्षण शामिल 39 छात्रों द्वारा खाया गया। ठीक है, तो ये आपको टेबल दी गई है, तो इसको निकालने के लिए हमने बताया भाई क्या कैसे करना है। पहले इसका आपको देखिए वहाँ पे आपका जब इंटरवल देता था तो माध्य निकालना है, आपकी वाले में तो आपको माध्य भी नहीं निकालना, इनका आपस में गुणा कर देना है और गुणा करके जोड़ देना है, और जो है टोटल स्टूडेंट्स के फ्रिक्वेंसी से आपका करना है, डिवाइड कर देना है, माध्य निकला गया। आंसर ऑप्शन नीचे भाई देखिए, कुछ नहीं करना आपको, बहुत ही आसान है भाई ये। तो क्या करेंगे, यफ इंटू यक्स है। ठीक है, यफ इंटू यक्स है। ठीक है, ये आपका ये इधर दिया है छात्रों द्वारा आलू आधारित व्यंजन का मुख्य भोजन, इधर बारंबारता दिया गया, तो इनको क्या करना है, एफ इंटू यस कर लीजिए, एफ इंटू यस। तो देखिए 3 का गुणा 3 में करेंगे भाई 3 आएगा, सॉरी 3 का गुणा करेंगे तो 3 आएगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 2 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 आ जाएगा। और देखिए 5 का गुणा 20 4 में करेंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, और देखिए 5 का गुणा 5 में 25 आएगा, 6 का गुणा 4 में 6 को 24 आएगा। ठीक है, और 7 42 हो जाएगा, इसे गुणा कर लीजिए भाई, तो यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं 42 हो जाएगा। ठीक है, अब 8 तिरिक 24 हो जाएगा भाई। ठीक है, 8 तिरिक 24, 9 पचे 45 हो जाएगा। ठीक है, और 9 पचे 45 हो गया, 10 तिहाई 30 हो जाएगा। ठीक है, गुणा करना है बस, इधर लिख दे रहे हैं ऊपर, इधर नहीं आ रहा, तो 11 का नाम 11। ठीक है, ये आपके सारे गुणा हो गए। तो क्या करना है, इनको जोड़ लीजिए। देखिए जोड़ेंगे तो आपका 324 आएगा, ये जोड़िएगा भाई, कितना आएगा 324। 324 क्या आया, समेशन ऑफ एफ एक्स। ठीक है, ये क्या आया, समेशन ऑफ एफ एक्स आ गया, इक्वल टू। ठीक है, इक्वल टू, और इसका जो है एफ की वैल्यू कितना है, समेशन ऑफ एफ इक्वल टू दिया है 39। ठीक है, 39 ये आपका दिया है बारंबारता। ठीक है, ये भाई बारंबारता है, ये वाला एफ यही है, इसे आप जोड़ेंगे ये वाला, तो कितना आएगा, ये देखिए 39 ऑलरेडी कुल दिया है। डिवाइड कर दीजिए 324 में डिवाइड करना है 39। ठीक है भाई, तो ये फार्मूला होता है ना, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ, डिवाइड करने, देखिए इसको डिवाइड करने पे आपका आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 बार जाएगा तो 6 आंसर आएगा। ठीक है, तो माध्य निकल गया। अच्छा ठीक है, तो ऐसे आपको कर लेना है। देखिए पिछले में इंटरवल दिया जाता था तो उनका मीन निकालते थे, दोनों को जोड़कर इंटरवल 2 से भाग देते थे, यहाँ आपको डायरेक्ट गुणा कर लेना है। ठीक है, चलिए तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ देखिए ऑप्शन नीचे है भाई, तो ये आपका ऑप्शन नंबर आ गया डी नंबर 6। ठीक है भाई, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, नेक्स्ट करें कि 2 संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्याएं। ठीक है, वृत्त संबंधित प्रश्न है। 2 संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्याएं 10 सेमी और 6 सेमी है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। चलिए भाई देखिए, संकेंद्रित वृत्त मतलब वृत्त के अंदर वृत्त। ठीक है, वृत्त के अंदर। चलिए डिजिटल वाला बनाते हैं भाई, डिजिटल से। ठीक है, ठीक है, ये वृत्त बन गया। ठीक है, अब क्या करना है, कहें कि 2 संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्याएं 10 सेमी और 6 सेमी है। ठीक है, तो इस छोटे वाले की क्या रहेगी भाई, ठीक है, छोटे वाले वृत्त की कह रहे हैं कि 6 सेमी है। ठीक है भाई, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर आपको कह रहे हैं कि बड़े वाले की कितनी है, 10, तो 10 बना दीजिए भाई, 10 है ये। ठीक है, 10 है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब देखिए, अब करें कि ये जीवा जो है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात की जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। छोटे वृत्त को स्पर्श करती है मतलब कि ये ऐसे जाएगा, यहाँ स्पर्श करा दीजिए, ऐसे जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक क्या हुई ना, एक ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल बन रहा है, नहीं बन रहा है, राइट ट्रायंगल बिल्कुल बन रहा है भाई। तो देखिए 10 का, अब इसका क्या लीजिए, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। तो मान लीजिए इसको कुछ आप चाहे ए मान लीजिए, बी, ठीक है, यम, ओ, जो भी आपको मानना है तो मान लीजिए। तो देखिए ए ओ यम आपका क्या बना, राइट ट्रायंगल बना। राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगती है, तो लगा दीजिए भाई। ए एम हमको निकालना है, ए एम हमको नहीं पता है, इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा
देखिए ओ एम दिया है और ए ओ, तो ए ओ कितना दिया है 10, 10 का स्क्वायर कर देंगे भाई, 10 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस कर देंगे 6 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, 6 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ये रूट निकाल लीजिए, तो आप जानते हैं इसका 100 हो जाएगा और माइनस का 36 हो जाएगा और ये रूट हो जाएगा। तो देखिए इसका रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ए बी इक्वल टू आ जाएगा, ओ सॉरी ये एम है, ये एम है, एम, ठीक है, हम एम निकालना है ना, ए एम निकालना है, ए एम, ठीक है, यहाँ पे आपको ए एम, ठीक है, यहाँ एम है, चलिए तो ये ए एम निकाल रहे हैं, तो ए एम इक्वल टू, तो ये देखिए रूट हो जाएगा तो कितना बचेगा, घटाएंगे तो 64 बच जाएगा, रूट निकालेंगे तो 8, कितना आ जाएगा 8, देखिए ये ए एम क्या आ गई, 8 आ गई, 8 आ गई पूरी जीवा भाई। जब इसको क्या होता है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित मतलब 2 बराबर भागों में बांटना, तो भाई ये जो ए एम 8 है तो ई एम बी भी तो 8 होगा, तो 8 8, तो 8 8 जोड़ दीजिए तो 16 हो जाएगा, तो 16 आंसर सही हो जाएगा, 16 ऑप्शन में कौन हो जाएगा, डी नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ये हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, ये देखिए भाई कह रहे हैं कि दिए गए चित्र में ए बी बराबर ए डी 9 सेमी है, तो देखिए यहाँ पे आपको दिया है, मतलब कि ए बी जो है ये 9 है तो ये भी 9 है, ठीक है भाई। आगे कह रहे हैं कि ये 13 है, देखिए ए सी ए ई इक्वल टू 13, तो ये भी 13 है, तो ये क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर सर्वागर्सम दिख रहा है, सर्वागर्सम दिख रहा है, ठीक है। अब इसे देखिए ए बी बराबर ए डी, ठीक है। इसी प्रकार ए सी इक्वल टू ए ई। अब एंगल में देखिए, अगर देखिए 2 साइड एक एंगल बना जाता है तो वो त्रिभुज सर्वागर्सम हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए डी ए ई इक्वल टू एंगल ऑफ बी ए ई, ठीक है, ये हो गया। अब आप जानते हैं भाई कि जब 2 साइड आपको इक्वल मिल जाए और एक ट्रेंगल मिल जाए तो वो त्रिभुज कैसा होता है, एक दूसरे के समान होते हैं, तो ई डी ए हो जाएगा समान के करे ए बी सी के, इसलिए बी सी बराबर हो जाएगा, बी सी इक्वल टू हो जाएगा डी ई, ठीक है। ये थ्योरम आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, 9th क्लास का थ्योरम है, ठीक है भाई, 9th क्लास का थ्योरम है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका कौन सा हो जाएगा, तो बी सी बराबर 15, तो इसलिए डी ई बराबर भी 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 9th क्लास की थ्योरम है ये भाई, ठीक है, उसमें आपको पढ़ना है। तो देखिए ये एनटीए जो है थ्योरम पूछता है, देखिए सीटेट का पेपर कराती है ना, सीटेट का पेपर कराती है, तो ये कराती है, तो इस तरह से का प्रश्न आपसे पिछले दाएं पूछा था, तो इस प्रकार के प्रश्न सीटेट में बहुत आते हैं, तो इसीलिए ये प्रश्न आपको यहाँ पर वो रखती है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा इसके कुछ भी अगर कहीं से मिल जाए प्रीवियस ईयर पेपर जो जितना TCS कहीं से कराई है तो वो आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो इसके जो भी कंपनी करा रही पेपर, इसके प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं पेपर आप देखिएगा तो आपको जरूर को देखने को मिलेगा, ठीक है भाई। तो ऑप्शन देखिए ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं भाई, देखिए ये भी ये 10th का सवाल है, कक्षा 10 का सवाल है। तो करें के किस धनात्मक मान के लिए समीकरण 3x² प्लस 2kx प्लस 3 इक्वल टू 0 के वास्तविक और बराबर मूल हैं। तो ये आपको हम डिस्क्रिमिनेंट है जिसे आप विविक्तर बोलते हैं, क्या भाई विविक्तर बोलते हैं, विविक्तर जिसे डिस्क्रीमेंट डी इक्वल टू आप पढ़े होंगे, डी इक्वल टू क्या होता है, डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। भाई ये 10th का सवाल है, एकदम कक्षा 10 की सवाल, और ये तैयारी में भी आपसे पूछा जाता है। तो ये आपका विविक्तर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो देखिए जो x का स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा वही a होता है भाई, तो a बराबर कितना दिया है और इसी के 0 है, कह रहा है इक्वल है, तो 0 दिखा दीजिए, ठीक है। इसी के देखिए बराबर मूल है तो 0 दिखा दीजिए, ठीक है। अब a देखिए यहाँ लिख लीजिए, a बराबर जो x का गुणांक होता है वही a होता है, x स्क्वायर का गुणांक ही a होता है, 3 यहाँ हो गया a का वैल्यू, और जो x स्क्वायर का गुणांक a होता है और x का गुणांक केवल x का गुणांक b होता है, तो b बराबर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे 2k हो जाएगा, ठीक। और c की वैल्यू क्या होती है, ये कांस्टेंट टर्म है, c 3 हो जाएगा, यही वैल्यू आपको यहाँ रख देना है। तो देखिए b का है 2k स्क्वायर करेंगे, ठीक है, माइनस 4, a की वैल्यू कहाँ है भाई 3 है, c की वैल्यू 3 है, बराबर 0, इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपको k की वैल्यू मिल जाएगी, क्या 4k स्क्वायर हो जाएगा, माइनस देखिए 4 3 12 बरती आई 36, ठीक है, 36 इक्वल टू 0, 36 को उधर ले जाइए भाई, 36 को उधर ले जाइए तो 4k स्क्वायर इक्वल टू उधर जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा। देखिए 4 9 36 से काट दीजिए, और देखिए के स्क्वायर बराबर क्या मिल गया हमको, के स्क्वायर बराबर मिल गया 9, तो के का स्क्वायर का आप जानते हैं, इसका जब अंडर रूट निकलेगा तो 3 आएगा, राइट आंसर आपका डी यहाँ मिल जाएगा। तो ये के की जो वास्तविक मूल क्या है 3 आंसर रखेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
अगला देखते हैं भाई। करें यदि एक घन का आयतन इतना सेमी क्यूब है तो घन की भुजा की लंबाई क्या होगी, बताइए भाई। देखिए ये क्या होता है, घन का आयतन फार्मूला क्या होता है, भुजा क्यूब होता है भाई। घन का आयतन, घन का आयतन, आयतन वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ठीक है, भुजा क्यूब, सॉरी भुजा क्यूब होता है। कर जी इसी पर रख दीजिए भाई, आयतन दिया, आयतन के जगह पर रख दीजिए 096 इक्वल टू भुजा को मान लीजिए ए का, इसको ए का क्यूब कर दीजिए। अब क्या करेंगे 4096, ये क्यूबिक रूट में आ जाएगा, इक्वल टू ए। देखिए इसका क्यूबिक रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, तो इसका देखिए 16 का क्यूब है भाई, 16 का क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर आपका आंसर आ जाएगा। तो भुजा कितनी सेंटीमीटर आ जाएगी, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। यदि देखिए 5a 7 2b 11 से भाज्य है तो b माइनस ए का मान क्या है। तो देखिए 11 का विभाजिता का नियम आप पढ़े होंगे। 11 का विभाजिता का नियम क्या कहता है, एक अल्टरनेट छोड़कर दोनों को सम करना। ए देखिए 72 है, ए से बी है, तो कह रहे हैं कि b माइनस ए का मान बताइए। तो क्या करते हैं, देखिए अल्टरनेट चलते हैं, एक को छोड़कर, ठीक है, एक को छोड़कर इनका सम करते हैं और आपस में घटा देंगे। अगर 0 आ गया या 11 से विभाज्य है तो वह संख्या क्या होती है, 11 से विभाज्य हो जाती है, ठीक है भाई। चलिए तो ये देखिए b 7 5 12 हो जाएगा, 7 5 12 प्लस का b हो जाएगा, ठीक है। इन्हीं को जोड़ना है, देखिए 5 जोड़ लीजिए 7 और b, एक को छोड़कर फिर माइनस कर दीजिए और देखिए a प्लस का 2, ठीक, इसी को सॉल्व करें, ये बराबर 11 या जो 11 या 0 से क्या होती है, पूरा विभाज्य होती है, ठीक है। तो चलिए भी देखते हैं। तो ये आपका 12 हो जाएगा प्लस b माइनस देखिए हटेगा, ये b है, माइनस a ब्रैकेट हटेगा, सिंबल बदल जाता है, ठीक है 2। तो देखिए घटेगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये घटेगा तो 10 आ जाएगा, 10 इधर आ गया, 12 में से 10 माइनस का घट जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू इधर 11 है, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 प्लस b माइनस ए इक्वल टू 11। तो उधर ले जाइए भाई, 10 घटा दीजिए, 11 में से 10 घटा दीजिए तो आपका 1 आ जाएगा। तो 1 आपका आंसर सही हो जाएगा भाई। b माइनस ए का मान क्या हो जाएगा, देखिए इधर घटा देंगे ना, ये 10 को इधर ले जाइए इस तरफ, तो 11 है, 11 में से 10 घटा दीजिए तो b माइनस ए का मान निकल आएगा। ए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। PQR वेतन का अनुपात 5:6:8 है। यदि R जो है, R को Q से 2200 रुपये अधिक मिलते हैं तो P का वेतन कितना है। तो इसको मान लीजिए 5x 6x और 8x, ठीक है, ये वेतन हो गया, इनका अनुपात। तो देखिए 5 किनका, R और Q, देखिए R का है 6 है, R और Q, ठीक है, R का कितना वेतन है 6 और Q का भाई 8, ठीक है, Q का 8। इनका डिफरेंट देखिए कितना है, 2 का डिफरेंट कितना है 2200, तो 1 का डिफरेंट कितना आ जाएगा भाई, काट दीजिए, तो यहाँ पे 2200 है ना, तो 2 कितना आ जाएगा, ये आपका 11,000 आ जाएगा, ठीक है भाई, 11 का, ठीक है, 1100, सॉरी 1100 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1100 आ गया आपका। यहाँ पे आपसे पूछा क्या है भाई, पी का वेतन पूछा है। पी का वेतन कितना है, ये 5 है भाई, 5 है, 5 गुणे 1100, ठीक है, 1100 तो 55 आ जाएगा, 5500, ठीक है। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, आपका यहाँ बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए जब अधिक कम कहे तो उनका अंतर दिखा के इक्वल कर देना, डिवाइड कर देना, तो 1 का आ जाएगा, 1 का गुणा 5 में जो आएगा उसे 5 से गुणा कर देना, वो आपका आंसर आ जाएगा जिसका पूछेगा। तो हमसे पी का वेतन पूछा है तो पी का वेतन कितना है 5 गुणे 1100 कर देना, ठीक है, तो 5500 आ जाएगा। चलिए भाई इसमें देखिए ये व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए, करिए इसको। तो पहले देखिए इतना आप सॉल्व करिए, इतना सॉल्व करिए, ठीक है, क्योंकि ये ब्रैकेट वाला इसमें सॉल्व कर लीजिएगा और इसको बाद में करिएगा, ठीक है। तो हम ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व करेंगे, पहले इसको हम कर लीजिए, इसको भी ऐसे काट लीजिए, इसे इधर काट सकते हो। चलिए इस पार्ट को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है भाई। चलिए तो यहाँ पे आपको कट करना है, ठीक है। देखिए इसे 17 दूना 34, ठीक है, 17 से कट कर दीजिए, 17 दूना 34, 17 पच्चे 85, ठीक है भाई, कट जाएगा। तो देखिए ऊपर बचा क्या 5 और नीचे बचा 36, ठीक है, 36 माइनस का माइनस आगे देखिए इस पार्ट को सॉल्व करिए। तो इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए देखिए 46 बटे क्या हो जाएगा 69। देखिए गुण जब भाग रहता है तो गुणक चिन्ह आता है और ये ऊपर चला जाएगा और नीचे चला जाएगा, तो 135 ऊपर चला जाता है, ठीक है,
135 ऊपर चला जाएगा, ठीक है भाई, और आपका 27 जो है नीचे चला जाएगा, ठीक है। इसको बंद कर दीजिए, माइनस का, अब इसको सॉल्व करिए, 86, इसको यहीं पर काट लीजिए, ठीक है। चलो उतार लेते हैं, 86 बाई 129 इंटू 91/14 इन का मतलब आप गुणा कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे 112/36। चलिए अब काट पीट करते हैं भाई। अब इसको हम काटते हैं, तो इसे कैसे काट दें भाई? 3 से काटिए, 3 से इसको काटिए, देखिए 3 चौको 12 आ जाएगा और 3 पचे 15 आ जाएगा, 45 ऊपर बचा और ये 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 तिरिक 9। अब ये देखिए 23 दूना 42 होता है, ये भी कट गया, 23 दूना 42। अब देखिए 9 तिरिक 27 होता है भाई, 9 पचे 45 आता है, 9 पचे 45 आता है, ठीक है, ठीक है। 9 पचे 45 और कटेगा, देखिए और कटेगा, 3 तिरिक का 9, ठीक है, 3 तिरिक का 9। और अब क्या कटेगा भाई? यहाँ पे 23 दूना 46, अच्छा यहाँ 9 पचे 45 होगा, 9 बार सॉरी लिख दिए। यहाँ पे आपका ये जो 9 नहीं 9 से कटेगा तो 5 बार जाएगा, तो यहाँ 5 आएगा, 3 नहीं कटेगा, ठीक है। यहाँ 5 आएगा तो ऊपर क्या बचेगा? ऊपर 5 बचेगा, 5 गुणे 2 बचेगा और नीचे आपका 3 बचेगा, ठीक है भाई, ये हो गया। तो देखिए 5/36 माइनस का, अब इसमें देखिए क्या बचा है, 5 बचा है, 5 दूना 10 आ जाएगा, नीचे आपका 3 बचेगा, ठीक है, 3 बचेगा माइनस। अब देखिए इसको काटिए, इसको आपको काटना है, देखिए 7 से काट दीजिए, 7 दूना 14 और 7 का नाम 7, 7 तिरिक 21, ठीक है, ये 63 91 हो गया। ये 2 से काट दीजिए, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, ठीक है भाई। तो ये 3 तिरिक 3 चौक 12, 3 बार ये चला जाएगा, 3 बार ये चला जाएगा, तो ऊपर बचा 13, नीचे बचा 3, ठीक है। ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ठीक है भाई। अब यहाँ से गुणे आपका 112/36 कर लीजिए, 112/36। तो ये क्या मिला? तो इसको अगले पेज में ले चलते हैं भाई, इसको हटाते हैं। तो ये क्या बचा है? 5/36 माइनस 10/3 माइनस 13/3 गुणे 112/36। अगले पेज पे चलते हैं भाई, ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं। देखिए अब यहाँ से करेंगे, तो ये आपका तो बचा था, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है तो ये आपका टाइम लगेगा भाई, ठीक है। माइनस का 10/3 माइनस 13/3 आया था और गुणे 112/36, ठीक है। देखिए ये आपका घट के क्या बच जाएगा? 5/36 माइनस, देखिए ये माइनस बचेगा, देखिए भाई ये जब हर जो है सेम है तो कुछ नहीं करना, आपको घटा देना, तो यहाँ घटेगा 10, 13 में से 10 घटेगा तो माइनस वाला ज़्यादा है तो क्या बचेगा? 3 बच जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ सॉरी यहाँ पे आपका 10 में से 3 बच जाएगा, तो 3 माइनस का 3/3 बचेगा, ठीक है, गुणे आपका 112/36 हो जाएगा। देखिए ये कट जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, ठीक है, माइनस का 1 प्लस कर देगा, ठीक है, प्लस कर देगा और माइनस का 1 इसमें गुणा हो जाएगा इस वाले में, क्योंकि गुणा का चिन्ह है, तो ये आपका ऐसा कुछ बन जाएगा 5/36, ठीक है, प्लस का 112/36, ठीक है। अब जोड़ दीजिए 117/36, ठीक है, इसको फ्रैक्शन में बदल दीजिए, तो ये आपका आ गया ऊपर, देखिए ऊपर आ जाएगा, तो 117/36, ठीक है। इसको आप डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा, 3 सही 1/4 आएगा, 3 सही 1/4, ऑप्शन बी वाला आ जाएगा। थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा भी काट पीट करने में, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। कह रहे हैं कि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, तो ए बी मान भी देते, तो देखिए ए इंटू बी निकालना है, ठीक है, ए इंटू बी, तो 7 के पावर 2 के पावर 7 है, 2 के पावर 7 गुणे 5 के पावर 2 है, ठीक है, 5 के पावर 2, ये ए का मान हो गया, इंटू बी का मान देखिए कितना दिया है, 2 के पावर 3। देखिए वहाँ डायरेक्ट ये लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मैं लिख दे रहा हूँ भाई इसको, ठीक है, ये आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से कर देना, 2 के पावर 7 का गुणा, 2 के पावर 2 का गुणा। तो देखिए गुणा करने में पावर आप जानते हैं जुड़ती है, क्या भाई, पावर गुणा करने में जुड़ती है, तो पावर जुड़ जाएगी, 2 वाला ये देखिए, 2 वाला ये देखिए, ठीक है, 2 वाला आपको क्या करना है, पावर आपको जोड़ देना है, तो पावर जुड़ जाएगी, देखिए 2 के पावर 3 और 2 के पावर 7, तो 2 के पावर 10 हो जाएगा, पावर जुड़ जाती है गुणा करने में। और 5 जब बेस सेम होगा तभी भाई, बेस सेम होगा तभी, 5 ही ऐसे रख लेना है, पावर जोड़िए, और देखिए 5 के पावर 6 है, 5 के पावर 2 8 हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका कौन सा यहाँ पे हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर देखिए ए नंबर सही हो जाएगा। 10 2 की पावर 10 और 5 की पावर 8। गुणा करने में पावर जो है बेस अगर समान है तो आपस में जुड़ जाती है, बस इतना करना है। दी गई भिन्न में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर बताइए। देखिए आप इसमें जब डिवाइड करेंगे सबसे बड़ी भिन्न बच्चे मिलेगी 5/7 मिलेगी, ठीक है, और सबसे छोटी भिन्न मिलेगी 3/8। डिवाइड कर लीजिए, वही आसान प्रश्न है। और इनका अंतर निकालना है तो अंतर कर दीजिए, इसे का अंतर निकाल देना है, ठीक है, छोटी बड़ी का। तो ये हो जाएगा एलसीएम आपका 56 हो जाएगा, और 7 8 56 8 5 40 आ जाएगा, 8 7 56 7 3 21, ठीक है भाई, माइनस का 21, तो ये घट के आ जाएगा 19/56, ठीक है, 19/56। राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ कौन सा, सी नंबर, ठीक है। तो इनको आप डिवाइड करके हमें पता पहले कर लेना है कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, उनका अंतर निकाल लेना। दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है, यदि इन संख्याओं का महत्तम समवर्तक 37 है तो बड़ी संख्या बताइए भाई, बड़ी संख्या आपको बताना है, ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल इतना है तो इनकी संख्याओं का महत्तम समवर्तक हो जाएगा कितना, 37, ठीक है, 37, ठीक है। और दूसरी संख्या क्या हो, 37 मान लीजिए 37 यक्स हो जाएगा, ठीक है। मास आपका दिया है, दो संख्या महत्तम समवर्तक देखिए 37 दिया है तो यक्स हो जाएगा, और दूसरी संख्या मान लेंगे 27y मान लेंगे, ठीक है, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल तो मान लेंगे पहली संख्या 7x और दूसरी संख्या 37y, ठीक है, 37x 37y, इनका गुणनफल कितना है 4160, ठीक है, इनका गुणनफल निकाल दीजिए। 37x गुणे 37y इक्वल टू हो जाएगा 4107, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसी को काट लीजिए भाई, तो ये आपका निकल के आएगा जब यक्स वाई की वैल्यू निकल के आएगी। देखिए ये आपका एक बार 37 करोगे तो फिर 37 आ जाएगा, 37 से काटोगे और फिर 37 से कट जाएगा, तो ये आपका कुल मिला के नहीं 37 से तो कितनी बार जाएगा भाई, यहाँ पे 37 51 37 आ जाएगा। देखिए 3 सत्ते 21 और 3 तिरिक 9 1 9 2 11 121 111 बचेगा, ठीक है, 111। फिर आपका 3 बार चला जाएगा, ठीक है, 3 बार चला जाएगा तो ये 3 आ जाएगा, यक्स गुणे वाई इक्वल टू 3 आ जाएगा। देखिए एक्स की वैल्यू क्या मान लीजिए 1 हो जाएगा, वाई की वैल्यू बड़ी वाली क्या लीजिए 3 ले लीजिए, ठीक है। इनका गुणनफल भाई यही तो आएगा, यक्स का मान 1 हो जाएगा और वाई का मान 3 हो जाएगा, 3 गुणे A1 बराबर 3, मतलब सही है। तो बड़ी वाली 3 हो जाएगी, छोटी वाली क्या हो जाएगी संख्या 1 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, अब जो है हमको बड़ी संख्या बताना था तो 37 गुणे 3 कर लीजिए, 37 गुणे 3, तो ये आपका कितना निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा 111, ठीक है। तो क्या करना है भाई, इन दो संख्याओं का गुणनफल, इनका मासा दिया है तो मासा मान लेंगे 37 यक्स और 37 वाई, इनका गुणनफल दिखा देंगे बराबर 4107 दिखा देंगे, काट पीट करेंगे तो यक्स वाई का मान 3 आएगा, तो छोटी संख्या यक्स हो जाएगी, बड़ी संख्या वाई, ठीक है। तो बड़ी संख्या पूछा है तो 37 में वाई का मान रख देंगे, तो 37 गुणे 3 गुणा करेंगे तो 111 आ जाएगा। अगला है 6 18 20 और 32 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो इनका क्या कर लीजिए भाई, इनका लासा ले लीजिए, लासा ले लीजिए, ठीक है। तो लासा निकाल लीजिए। देखिए 6 8 20 32 का लासा कैसे निकालेंगे, तो ये 6 18 20 32, ठीक है, ये आपको ऐसे कर लीजिएगा। तो देखिए पहले 6 से काट दीजिए, या तो 6 से काटिए ताकि जल्दी, देखिए 6 का नाम 6 6 3 18, ठीक है। और इसमें देखिए 6 से काटे हैं तो आपका यहाँ पे क्योंकि 2 के अंतर को 200 आएगा तो ये 20 भी हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा भाई, चलिए अभी एक बार कट जाएगा तो यहाँ 18 ही बचेगा, ठीक है। क्या 2 का नाम 2 छंग के 16 बचेगा, 2 छंग 12, ठीक है। तो ऐसे ही आपको काट लेना है। चलिए इस तरह से ना काटिए, पूरा काट देते हैं आराम से, 2 से काट जाएगा, ठीक है, जल्दी हो जाएगा। 3 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, फिर 2 से काट दीजिए, 3 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 5 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, तो अब 8 से ही काट दीजिए, फिर 3 से काट दीजिए, 3 3 तिरिक 9 5, फिर 3 फिर 5 से, यही गुणा कर लीजिए। इसका गुणा आप करेंगे तो 1440 आंसर आ जाएगा, 1440, ठीक। ऑप्शन सी आपका इसका लासा निकलेगा कितना, 1440। रमन अपनी आय 50% खर्च करता है, यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और व्यय में भी 10% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये आपको वही बताना है, ठीक है। तो जानते देखिए व्यय बराबर व्यय प्लस बचत इक्वल टू क्या होता है, आय होता है, ठीक है, आय होता है। व्यय
सॉरी व्यय प्लस बचत इक्वल टू आय होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये आपका देखिए 50 अपनी आय का, मान लीजिए उसकी आय कितनी थी 100 थी, उसने कह रहे 50% खत्म, तो भाई 50 खत्म कर रहा है 100 में, तो एक एक क्या करेगा 50 बचाएगा और 50 खर्च कर देगा, तो इनकी बचत व्यय वही हो जाएगी। ठीक है 50, तो इनका रेशियो निकाल लीजिए तो एक मिलेगा। ठीक है, तो एक बचत कर रहा है और एक ही व्यय कर रहा है और कुल आय हो जाएगी। ठीक है, तो 1 प्लस 1 कुल आय हो जाएगी 2। ठीक है, कुल आय कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, अब इनके क्या करना है, जो जैसे कह रहे हैं यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि कर दिया जाए, तो आय में भाई 10% इधर वृद्धि कर दीजिए। ठीक है, फिर कह रहा है कि प्रति वृद्धि कर दिया और 10 व्यय में 10% की वृद्धि, व्यय में 10 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो कह रहे हैं कि बचत कितनी हो जाएगी, बचत मान लीजिए यक्स। ठीक है, यक्स यही सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 10 यक्स हो जाएगा। ठीक है, प्लस यक्स हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे 10 है 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये सॉरी यहाँ पे यक्स नहीं रहेगा, केवल 10 रहेगा, 10 का नम 10। ठीक है, तो ये उधर 10 ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, यक्स बराबर आपका कितना आ जाएगा 20 माइनस का 10 बराबर क्या आ जाएगा 10। 10 की बचत कर रहा है। ठीक है, तो ठीक है देखिए ये रमन जो अपनी आय का 50% खर्च कर रहा है, मतलब उसकी 100 थी भाई, तो उसने 50 खर्च कर दिया तो 50 ही बचाया, तो इनका रेशियो निकाल लेना, 1 आ जाएगा। तो जो उसकी व्यय जो है 1 आ गई बचत रेशियो में और बचत भी 1 आ गई। जैसे जैसे कह रहे हैं आय में 10% की वृद्धि कर देना, बचत व्यय में भी 10% की वृद्धि कर देना, तो उसकी बचत में कितनी होगी 10% आएगा। ठीक, तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा। 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में एक कुल 60% अधिमान्य मत प्राप्त हुए, 90% मत विधिमान्य थे। यदि कुल मतों की संख्या इतना थी तो दूसरे उम्मीदवार को मिले अधिमान्य मतों की संख्या थी, तो दूसरे अधिमान्य मतों की संख्या कितनी थी। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे भाई, देखिए वैध मतों की संख्या, क्योंकि 10% मत अवैध हैं, तो वैध मतों की देखिए कुल मतों की संख्या 12,000, तो 12,000 निकाल लेंगे। ठीक है, 12,000 का 90%। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 12 108। ठीक है, इतना हो गया। ये आपका वैध मत की संख्या कितनी हो गई 10,800। ठीक है, वैध मतों की संख्या। अब यही वैध मती को जो पहले उम्मीदवार कितना 60% अधिमान्य मत किए हैं, तो उसका कितना हो जाएगा, क्या मतलब कि 100 में से 60 घटाएंगे तो 40, तो इसका 40% निकाल लीजिए भाई, 40% निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। ये आपका 2 जीरो से गिर जाएगा। ठीक है, गुणा करिए, तो 108 गुणे 40, तो कितना आएगा गुणा करने पर, ये 4320। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो दूसरे उम्मीदवार को मिले विधिमान्य मतों की संख्या क्या है, ये 4320 हो जाएगी। ठीक है, कविता किसी ड्रेस के लिए 800 रुपये मूल्य वाला कपड़ा खरीदती है और कढ़ाई और सिलाई पर 350 रुपये खर्च करती है। यदि वह ड्रेस के 20% लाभ पर बेचती है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो भाई देखिए उसका, देखिए 800 को तो ड्रेस लाई, फिर उसको डिजाइन करने में 350 लगा, तो कुल सीपी कितना आ गया, कुल टोटल सीपी कितना है, जोड़ लीजिए भाई, 800 350 8 3 11 कितना आ गया भाई आपका, यहाँ पे 1150 आ जाएगा, कुल सीपी 1150 आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहे हैं इसी को ड्रेस को 20% के लाभ पर क्या कर रही है, बेच रही है, तो इसका 120 हो जाएगा, 120 निकाल लीजिए भाई, 120 निकाल लीजिए इसी पर, तो एसपी आपका मिल जाएगा। ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, तो गुणा करके इसको गुणा करेंगे तो 1350 आ जाएगा भाई, 1380। देखिए 12 पंचे 60 के जीरो, 12 का नम 12, 12 छः 18, 12 का नम 12 1 13, तो 1380 इसका एसपी आ जाएगा। ठीक है, एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करते हुए 1 किग्रा के लिए 950 ग्राम बाट का उपयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए जहां पर उसे 1000 ग्राम देना चाहिए वो 900 ग्राम दे रहा है भाई, 900 ग्राम दे रहा है, 900 ग्राम, तो कितना ग्राम कम दे रहा है, 50 ग्राम क्या कर रहा है, कम दे रहा है। ठीक है, 50 ग्राम कर रहा है, तो लाभ प्रतिशत आप जानते हैं भाई, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू, प्रॉफिट परसेंटेज क्या फार्मूला है भाई, जो 50 ग्राम जो कमी है ऊपर लिखेंगे त्रुटि कितने का, 50 की त्रुटि 1000, फिर क्या लिखना है भाई, 1000 माइनस त्रुटि, 1000 माइनस त्रुटि फार्मूला है, 1000 माइनस का त्रुटि कितनी गई 50 की, गुणे 100, यही सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो 50 बटे 950 गुणे 100,
ठीक है। तो इसका सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये 5.26% आ जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। डी नंबर आएगा 5.26%। नेक्स्ट प्रश्न कहने की, लक्षिता ने 25% की छूट पर एक सोफा सेट खरीदा। ठीक है, उसकी गणना के अनुसार उसने देखा कि यदि यह छूट नहीं दी गई होती तो उसे इस सोफा सेट का मूल्य रूप में 42,400 रुपये अधिक का भुगतान करना पड़ता। लक्षिता ने सोफा सेट के लिए कितना भुगतान किया, ये आपको बताना है भाई, कितना भुगतान। तो उसे कहने की 25% की छूट पर एक सोफा सेट खरीदा। ठीक, अगर उस पर छूट ना दी जाती तो क्या करते, उसे उस सोफा सेट के मूल्य पर 22,200 रुपये अधिक भुगतान करना पड़ता। ठीक है, तो भुगतान किया गया, तो लक्षिता ने सोफा सेट के लिए कितना भुगतान किया, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे, माना जो है भुगतान की गई राशि क्या है, यक्स सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, एमआरपी क्या हो जाएगा भाई, तो एक्स प्लस 22,400। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यक्स इक्वल टू हो जाएगा भुगतान राशि मतलब सेलिंग प्राइस आपकी यक्स प्लस 22,400 गुणे क्या हो जाएगा भाई 75। देखिए 25% का डिस्काउंट है। ठीक है, 25% का डिस्काउंट है और नीचे 100। ये आपका सॉल्व कर लीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए 25 त्रिक का 75, 25 चौको 100 हो जाएगा। 25 त्रिक का 75, 25 चौको 100। देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 3x हो जाएगा भाई, 3x हो जाएगा इक्वल टू ये 4x। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, ये नीचे 4 है तो ये 4x हो जाएगा इक्वल टू, और इधर हो जाएगा 3x प्लस इसका मल्टीप्लाई कर दिए 0 0 3 चौक 12 2 3 दूना 6 7 3 दूना 6। ठीक है, 67,200 आ जाएगा। ठीक है, ये गुणा करने पे तो अब देखिए 3x को उधर ले जाएंगे तो ये 4x माइनस में हो जाएगा, तो 4x माइनस 3x x से बचेगा। x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका यहाँ 67,200। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी आपका, बिल्कुल सॉरी सी नहीं, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है। अगला प्रश्न कहने की, एक स्कूल भ्रमण के दौरान जूनियर स्कूल के प्रत्येक छात्र से 325 रुपये शुल्क लिया गया और सीनियर स्कूल के प्रत्येक छात्र से 400 रुपये शुल्क लिया गया। यदि जूनियर स्कूल 80 छात्र थे और प्रति छात्र संयुक्त औसत शुल्क 352 रुपये था तो सीनियर स्कूल में कितने छात्र भ्रमण के लिए गए थे। ठीक है भाई, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रत्येक छात्र 325 रुपये शुल्क लिया गया। ठीक है, सीनियर स्कूल के प्रत्येक छात्र 400 रुपये दिए हैं। ठीक है भाई, और जूनियर स्कूल के 80 छात्र जो हैं प्रति छात्र संयुक्त होकर औसत शुल्क 352 रुपये था। तो सीनियर स्कूल में कितने छात्र थे। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें मान लीजिए कि सीनियर स्कूल में कितने छात्र हैं, यक्स छात्र हैं। ठीक है, तो देखिए 80 गुणे इनका शुल्क 80 छात्र थे। ठीक है, तो इनका गुणे 325 औसत दिया है। ठीक है भाई, प्लस एक्स गुणे 400 हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना 80 प्लस यक्स बराबर 352। ठीक है, 352 ये हो जाएगा 352। इसी को आपको इक्वल टू सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, देखिए 80 गुणे 325 को गुणा करेंगे तो 2600 आ जाएगा। ठीक है, 2600 आ जाएगा प्लस ये 400 यक्स हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है, अब ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 352 में 80 प्लस एक्स का मल्टीप्लाई। देखिए 352 और 80 मल्टीप्लाई करेंगे तो 28,160 आ जाएगा। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और ये 352 यक्स हो जाएगा। ठीक है, 352 यक्स। ठीक है, ये सॉरी कट गया, ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, 68 नंबर था भाई। ठीक है, ये सॉरी ये तो ये आपका फिर से कर देते हैं। ठीक है, कट जाएगा। तो यहाँ पर हम कर रहे थे कितना आएगा 26,000 प्लस 400 यक्स आया था इक्वल टू, ठीक है 28,160 प्लस जो है 352 यक्स। ठीक है, यक्स ये था 352 यक्स ये है। ठीक है, यक्स नीचे लिख दे रहे हैं। इसी को सॉल्व करिए भी, तो इधर लाएंगे 2860 माइनस का 26,000 इक्वल टू 400 यक्स माइनस का 352 यक्स, 352 यक्स हो जाएगा। घटा दीजिए इसको, घटाने पे देखिए इधर आ जाएगा 48 यक्स बचेगा। ठीक है भाई, और इधर इनका घटाने पर 28,160 में 26,000 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2160 बच जाएगा। काट लीजिए भाई, तो इसको काटेंगे तो 2160 बटे
48, तो ये आपको कट के आएगा भाई, इसमें 45 आ जाएगा। ठीक, राइट आंसर आपका यहाँ पे ए नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। काट लीजिएगा भाई इसको थोड़ा सा। कह रहे 3 साझेदार पी क्यू आर ने एक व्यवसाय में कुल 52,000 रुपए का निवेश किया। देखिए ये तीनों मिलकर 52,000 का निवेश कर रहे हैं। वर्ष के अंत में लाभ के हिस्से के रूप में पी को 1430 रुपए, क्यू को 1870 रुपए और आर को 2420 रुपए मिले। क्यू ने व्यवसाय में कितनी राशि का निवेश किया? ठीक है, ये आपको बताना है। देखिए लाभ का अनुपात बराबर निवेश का अनुपात होता है, लाभ का अनुपात बराबर निवेश का अनुपात। तो देखिए इनमें लाभ का अनुपात निकाल लेते हैं। ठीक है, लाभ का अनुपात निकालते हैं। देखिए पी क्यू आर, देखिए 1430, 1870 और 2420। ठीक है भाई, इसको काट लीजिए। देखिए 0 0 काट लीजिए, 0 0 कट गया। फिर 13 से काट दीजिए। देखिए 13 का नम 11 से, सॉरी 11 से कटेगा। 11 का नम 11, 11 33, तो ये 13 बचा। फिर 11 एकन्नम 11, 11 सत्ते 77, ये 17 हो जाएगा। और ये हो जाएगा भाई 11 दूना 22, 11 दूना 22, 22 आ जाएगा। ठीक है, तो इनका रेशियो कितना निकल के आया भाई? इनका लाभ का रेशियो कितना है? 13, 17 और 22। ठीक है, ये आपको निकल के आया है। ठीक है, अब क्या करना है? तो इतना में क्यू का हिसाब से पूछा गया। क्यू ने व्यवसाय में कितने, जिसका पूछेगा, ठीक है, जिसका पूछेगा उसको आपको निकाल लेना है। तो देखिए पूछा किसका है? 17 का। ठीक है, तो क्यू का कितना है? 17 का प्रॉफिट ही, मैंने कहा कि लाभ का अनुपात ही निवेश का अनुपात होता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपको निकालते हैं। देखिए 17 लिखेंगे बटे इन सब का जोड़ो 13, 17 और 20 का जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आपका 52 आ जाएगा, 52 आ जाएगा। और गुणे कितना टोटल राशि है? 52,000। ठीक है, 52,000 काट लीजिए भाई। 52 से 52 कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 1000, 1000 गुणे 17, तो कितना? 17,000 आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 17 ऊपर बचा है, 1000 ऊपर बचेगा, या 52 से कटेगा तो 17 गुणे 1000 बराबर 17,000। ठीक है, कहते 14 व्यक्ति 60 दिन में एक घर बना सकते हैं। उस घर को बनाने में 30 व्यक्तियों को कितना समय लगेगा, बशर्ते वे सभी समान दर पर काम करें। ठीक है, ये आपको बता, तो आपको लगाना है m1 d1 इक्वल टू m2 d2। ठीक है, m1 d1 इक्वल टू m2 d2। ठीक है भाई, रख दीजिए इसको यहाँ पे। देखिए 14 गुणे 60 इक्वल टू 30 गुणे d2 निकालना है। देखिए 0 0 कट गया, 3 दूना 6, 14 दूनी 28, तो 28 दिन लगेगा भाई। डी नंबर सही हो जाएगा। अगला है 2 कस्बों के बीच की दूरी 72 किमी प्रति घंटा की चाल से 7 घंटे 30 मिनट में तय की जाती है। यदि चाल 25% बढ़ा दिया जाए तो कितने समय की बचत होगी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दूरी बराबर क्या होता है भाई? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। ठीक है, चाल गुणे समय होता है। ठीक है, तो डी निकाल लीजिए पहले। डी हो जाएगा आपका 72 गुणे टाइम कितना है? 7 घंटे 30 मिनट। इसको आवर्स में चेंज करेंगे तो 15/2 हो जाएगा। ठीक है भाई, देखिए कैसे इसको घंटे में 7 + 30/2 30/60 करेंगे तो ये घंटे में बदल जाएगा। 3 दूना 6, तो ये 15/2 ऐसे आया। ठीक है, तो ये गुणा करके निकाल लीजिए, तो ये आ जाएगा 36 दूना 72, 36 हो जाएगा। 36 गुणे 15 कितना आ जाएगा? 540 आ जाएगा। 36 गुणे 15 करेंगे तो 540 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए नई चाल हमको बताना है अभी। नई चाल क्या होगी? कह रहे हैं कि यदि चाल को 25% बढ़ा दिया। देखिए चाल जो है आपको 25% बढ़ा दिया जाए। पहले की स्पीड कितनी थी? 72 का। ठीक है, 72 का। अब चाल स्पीड कितनी बढ़ा दे रहे हैं? 125। 25% मतलब 125, 100। देखिए 25 पंचे 25, 25 चौको 100, और 4 कन्नम 4 8 32, 18 चौक 72, 18 आ जाएगा। ठीक है, तो नई 18 पंचे 90, नई जो चाल हो गई 90 की स्पीड आ गई। नई चाल 90 की स्पीड आ गई, ये ठीक है। नई चाल 90 की आ गई। ठीक है, अब नया समय भी निकालना पड़ेगा भाई, नया समय भी निकालना पड़ेगा। दूरी कितनी निकली है? 540 बटे 90, तो कितना कट के आएगा? 6 घंटा। देखिए 9 6 54 1 0, तो 6, तो नया समय क्या आया? 6 घंटा। ठीक है, 6 घंटा आ गया। ठीक है भाई, 6 घंटा। अब इसको घटा लीजिए। समय की बचत, तो पहले आया था, क्या आया था भाई? 15/2 माइनस का 6, तो घटा लीजिए, तो 6 दूना 12, क्या बचेगा भाई? 3/2 आएगा। तो कितना आ गया घंटे में? इसको बदल लीजिए, 1 घंटा 30 मिनट आ जाएगा। 1 घंटा 30 मिनट। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? आपका ए नंबर आपका सही हो जाएगा। तो कितने समय की बचत होगी आपका? 1 घंटा 30 मिनट आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, एक पहिए की त्रिज्या 21 सेमी और है। 20 चक्करों में पहिए द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो
तो देखिए ये आपकी इसकी क्या में परिधि निकाल लेंगे। परिधि बराबर क्या होता है 2πr, ठीक है, 2πr होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए 22, देखिए चक्करों की संख्या n मान लीजिए तो 2πn हो जाएगा। तो इसमें पूछा है दूरी, दूरी बराबर हो जाएगा 2πrn। तो देखिए 22/7 रख देंगे, ठीक है। त्रिज्या कितनी दिया है 21 दिया है, और यन कितना चक्कर मान रहा है भाई 20 चक्कर, यन बराबर चक्करों की संख्या, ठीक है। यही काट लीजिए 7 तिरिक 21, ठीक है, 7 तिरिक 21। फिर आपको इनको गुणा कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे गुणा करने पर आपका 44 गुणे 60 तो आ जाएगा 44 ऊपर हो जाएगा। देखिए 22 दूनी 44 और 20 तिहाई 60, तो 44 गुणे 60 करेंगे तो कितना निकल के आएगा 2640 आ जाएगा। 2640 कुल दूरी कितनी आ जाएगी 2640। राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वृत्त के चारों ओर घूमेंगे तो एक क्या बनेगी, पहिया है तो पहिया एक वृत्त बनेगा। वृत्त की परिधि बराबर 2πr होता है, और यन चक्कर मारेंगे तो यन से गुणा कर देना, जितनी चक्कर तो 20 चक्कर मारे 20 से गुणा, तो 2πr निकाल के चाहे 20 से गुणा कर दीजिएगा या 2πr यन कर दीजिए, कोई उसी आएगा सेम आंसर। अगला कहने की साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 साल में इतना रुपए 2000 की राशि 3120 हो जाती है, वार्षिक दर कितनी हो जाएगी, ठीक है। इसमें वार्षिक दर कितनी हो जाएगी ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें से आप घटा दीजिए 2000, 3120 में 2000 घटा दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा 1120 मिल जाएगा साधारण ब्याज। क्या करना है इसको घटा दीजिए। तो साधारण ब्याज का फार्मूला ये जानते हैं P/R/T/100। तो प्रिंसिपल आपका 2000 है, गुणे दर निकालना है, आर रेट निकालना है, और टी आपका 2 साल दिया है, ठीक है भाई। टी आपका क्या दिया है 2 साल, देखिए 2 साल दिया है तो बटे 100, यही काट कर ली, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 2 जीरो से 2 जीरो तो 20 दूना 40 और हो जाएगा, 11 जीरो से जीरो भी कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। 2 दूनी 4 और आ गया तो आर से इसको काट दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा कितना 4 दूना 8 3 4 8 32, मतलब 28% प्रति वर्ष। रेट आ गई 28 पे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। करें उमेश एक निश्चित राशि पर 4% की वार्षिक दर से 2 वर्षों में 1600 रुपए की साधारण ब्याज अर्जित करता है। यदि वह उसी राशि को 4% वार्षिक और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली चक्रवृद्धि दर पर निवेश करता है तो उसे ब्याज के रूप में कितने रुपए अधिक मिलेंगे, ठीक है। ये आपको बनता है। तो देखिए इसके 2 साल के लिए एक फार्मूला है CI/SI, CI/SI इक्वल टू होता है 200 प्लस R/200, ठीक है। ये आपका कितना है, ये सूत्र है केवल 2 वर्ष के लिए, जब 2 वर्ष दिया रहेगा तभी ये सूत्र लगाइएगा, ठीक, 3 वर्ष के लिए नहीं है, ठीक है। ये आपको देगा, देखिए CI निकालना तो CI देखिए SI आपका दिया है 1600 रख दीजिए, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है 200 R देखिए 4% हो जाएगा तो R हो जाएगा 4, 200 में 4 जोड़ेंगे तो 204 हो जाएगा, ठीक है 204, और नीचे 200 है ये, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो नीचे कट जाएगा, 2 8 16, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो CI बराबर हो जाएगा 204 गुणे 8। गुणा करने पे आपका कौन आ जाएगा इसमें, ये आपका कितना आ जाएगा CI निकल के आएगी, गुणा करेंगे तो 8 चौक 32 के 2 3 8 दूना 16, 1632 आ गया। CI निकल आया, पूछा क्या था भाई, तो उसे ब्याज के रूप में कितने रुपए अधिक प्राप्त होंगे, तो ब्याज का अंतर हो जाएगा 1632 माइनस 1600 घटाएंगे तो 32 आंसर आ जाएगा, ठीक, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 1632 में ये देखिए 1632 आया है, 1632 में आपको माइनस कितना कर देना है 1600, तो ये निकल के आएगा 32, राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, करें 2 पासे एक साथ फेंकने पर योग 8 आने की प्रायिकता होगी। तो देखिए 2 पासा जब एक साथ फेंका जाता है तो उसकी आने की कुल संभावना कितनी होती है, तो कुल संभावना देखिए ये हो जाएगा 8 गुणे, ठीक है ये 8 कुल, देखिए एक पासे में कितने अंक होते हैं 6, तो 6 गुणे 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36, कुल संभावना कितनी हो गई 36। अब कह रहे हैं कि योग 8 आने की प्रायिकता, देखिए 8 किसकी किसकी आ जाएगी भाई, 2 और 6 8 होता है, ठीक है, और क्या होता है 3 और 5 8 होता है, ठीक है, इनका सम 3 5 8 होता है, 4 4 8 होता है, और क्या होता है 5 3 8 होता है, और क्या होता है 6 2 प्लस 2 मतलब 6 2 8 होता है, और क्या हो जाएगा अब नहीं हो जाएगा, तो कितनी कुल आने की संभावना कितनी है 1 2 3 4 5, तो 5 संभावनाएं हैं तो बटे 36, ठीक है। प्रायिकता बराबर जानते हैं आप, आने की संभावना बटे कुल संभावना, तो ये 5/36 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये मैथ का पार्ट खत्म होता है, अब आपका इंग्लिश का पार्ट आ गया, ठीक है। इंग्लिश अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। इंग्लिश के पार्ट को क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चलिए करेंगे आइडेंटिफाई द पास्ट ऑफ द सेंटेंस कंटेन एन एरर, तो इसमें आपको एरर करना है, ठीक है। तो ही इज नॉट रिच सो ही कैन नॉट एफर्ड
टू बाय ए एक्सपेंसिव कार। एक्सपेंसिव आपने जानते हैं, एक्सपेंसिव माने महंगी, ठीक है भाई। कह रहे हैं कि ही इज नॉट रिच, वह जो है धनी नहीं है। सो ही कैन नॉट ऑफर्ड, मतलब को वह जो ऑफर दिया गया है उसके हम क्या करेंगे, वह जो है खरीद नहीं पाएगा एक्सपेंसिव कार को, महंगी कार को वो नहीं खरीद पाएगा। तो इसमें आपको बताइए कहाँ पर एरर है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर बताना है, राइट आंसर हो जाएगा। तो कहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सी पार्ट में क्या है, एरर है। तो यहाँ पे आपका सी पार्ट में यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ एक्सपेंसिव जो है शब्द की प्रारंभिक उच्चारण ध्वनि किससे है, स्वर से है, ठीक। तो यहाँ पे वावेल से इसमें क्या होगा, इसके पूर्व ए वावेल से आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो यहाँ ए आया है, ठीक है, इसमें जो है ए वावेल से आया है, मतलब कंसोनेंट आया है वावेल के पहले, तो की जो बजाय यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। देखिए जब स्वर ई है, ई देखिए ई के स्वर के पहले जो है क्या आता है, एन आता है, ना कि ए आता है। ये व्यंजन के साथ ए आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जिन्हें आप कॉन्सोनेंट कहते हैं, ठीक है, कॉन्सोनेंट के पहले क्या आता है, ए आता है, और वावेल्स के पहले एन आता है। तो यहाँ ई देखिए पहला शब्द क्या है एक्सपेंसिव का, क्या है भाई, वावेल से है, तो स्वर है, तो इसलिए आपका यहाँ एन आएगा, ना कि ए आएगा। तो इस प्रकार आपका ए ऑप्शन में एरर है, ठीक है। तो मतलब कि सी नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा, सी पार्ट में एरर है, ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा फिर, ही इज ए नॉट रिच सो ही कैन नॉट अफोर्ड टू बॉय एन एक्सपेंसिव कार हो जाएगा, ठीक है। ए नहीं आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, एन आएगा, आर्टिकल एन का प्रयोग होगा। अगला, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट अल्टरनेटिव, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट अल्टरनेटिव आपको बताना है, ठीक है। करे इट वाज हनर फॉर सीमा टू बी सिलेक्टेड ए टीचर ट्रेनर, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा, ठीक है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। देखिए यच जो है, देखिए वावेल की ध्वनि आ रहा है, स्वर की ध्वनि आती है, तो इस कारण से यहाँ पे कौन सा आ जाएगा ये आपको बताना है, ठीक है। हनर का जो प्रथम अक्षर क्या है, लेटर, हिंदी में स्वर आ रहा है, ठीक है। अतः इसके पूर्व इनडिफिनाइट आर्टिकल आयन का प्रयोग होगा, ठीक है। जहां पर वावेल साउंड आएगा वहां पर आयन का प्रयोग होता है, ठीक है। हॉनर, तो यहाँ पे आपका ए नंबर भरेंगे, सी नंबर भरेंगे, आयन भर देंगे, ठीक है, आयन भर देंगे। इट वाज एन हॉनर सो सीमा टू बी सिलेक्टेड एज ए टीचर ट्रेनर के रूप में, ठीक है। ऑप्शन ए सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहे हैं कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट से ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक। कह रहे हैं कि वन डे एन ओल्ड मैन वाज वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट, मतलब एक दिन जो है एक बूढ़ा आदमी जो है वन से जंगल से क्या है गुजर रहा था, थ्रो द मतलब गुजरना, तो वॉकिंग टालते हुए वो क्या रहा था, गुजर रहा था। फिर यहाँ पे भरना है समवन क्राइंग फॉर हेल्प, उसे कोई किसी की अचानक जो है उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, ठीक है। अब यहाँ पे भरना है, कह कि विच, भाई विच कहाँ से आएगा, विच बिल्कुल नहीं आएगा, कह वाइल जबकि बिल्कुल नहीं आएगा, दैन यहाँ कंपेयर तो हो नहीं रहा है, तो वेन आएगा भाई, यहाँ पे वेन भर देंगे, ठीक है। क्या भर देंगे, वेन भर देंगे। तो वन डे एन ओल्ड मैन वाज वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट व्हेन समवन क्राइंग फॉर हेल्प सडनली ही हियर्ड, वह अचानक सुना। जब एक आदमी एक जंगल से एक दिन क्या गुजर रहा था, तो उसे जो है किसी के अचानक मदद करने की क्या हुआ, उसे आवाज सुनाई दी, ठीक है। हियर्ड माने सुना। चलिए, तो ये वेन आपका सही ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। अगला है, कह रहे कि चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। कैपेबल का आपको क्या बताना है, सिनोनिम्स मतलब समानार्थी बताना है, ठीक है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो कैपेबल माने क्या होता है, काबिल या सक्षम, काबिल या सक्षम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा इसका सिनोनिम्स। कर देखिए कंपेटेंट, कंपेटेंट मतलब क्या होता है, सक्षम होता है, क्या होता है, सक्षम होता है। कंसिएटेड मान क्या होता है भाई, अभिमानी होता है, अभिमानी होता है, ठीक है। और कंसिस्टेंट मीन क्या होता है, लगातार, लगातार। और कंप्लासेंट मैंने क्या होता है, संतुष्ट, संतुष्ट है। अब बताइए कौन सा इसका हो जाएगा, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, कंपेटेंट हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा, कंपेटेंट मतलब सक्षम, ठीक है। तो सिनोनिम्स इसका भी, कैपेबल माने भी सक्षम होता है और कंपेटेंट माने भी सक्षम होता है, ठीक। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या है, अगला देखते हैं। करेक्ट, चूज द बेस्ट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आपको डिलाइट का क्या बताना है, एंटोनिम, एंटोनिम्स मतलब विलोम बताना है, ठीक है। सॉरी, एंटोनिम्स का आपको क्या बताना है, यहाँ विलोम बताना है, ठीक है। एंटोनिम्स का विलोम बताना है, ठीक है।
करें कि डिलाइट, सॉरी एंटोनिम्स मतलब विलोम आपको बताना है, ठीक है। करें कि डिलाइट, डिलाइट का आपको क्या बताना है, एंटोनिम्स। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो डिलाइट मतलब क्या होता है, डिलाइट में उत्साह या खुशी, ठीक है। तो देखिए इसका एंटोनिम, देखिए जॉय माने तो इसका सिनोनिम्स हो गया, और प्लीजर माने भी आनंदित, सिनोनिम्स हो गया। ग्ली माने भी क्या हो जाएगा, उल्लास हो जाएगा, सिनोनिम्स हो गया। लेकिन सारो माने दुख हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। डिलाइट का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा भाई, सारो, सारो माने दुख। चलिए अगला देखते हैं। अगला करेंगे सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स बताना है। अंडरलाइंड द वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, तो ये सेंटेंस है, द लाइब्रेरी सीजन्स वर, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है कंड्यूसिव, ठीक है। कंड्यूसिव का क्या बताना है, फॉर हेल्थी डिस्कशन, वार्तालाप, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कंड्यूसिव का क्या बताना है, कंड्यूसिव का एंटोनिम से। राइट आंसर आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है, अधिकृत होता है, ठीक है। और एक्सक्लूसिव क्या होता है, विशेष होता है हिंदी, ठीक है। एक्सक्लूसिव मीन विशेष। एंड इनवैल्यूएबल क्या होता है, अमूल्य होता है, ठीक भाई, अमूल्य होता है। और अनफेवरेबल क्या होता है, प्रतिकूल होता है, प्रतिकूल होता है, ठीक है। अब कंड्यूसिव मीन क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये अनुकूल, इसका मतलब क्या होता है, अनुकूल, अनुकूल, ठीक है। कंड्यूसिव मीन अनुकूल, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, प्रतिकूल हो जाएगा। अनफेवरेबल हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। चूज द वर्ड विच मीन्स द सेम द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। यहाँ पे देखिए वन वर्ड बताना है, ए पर्सन हु ब्लेम्ड फॉर समथिंग दैट समवन एल्स हैज डन, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या बताना है, इसमें आपको वन वर्ड बताना है। कहने अपोनेंट होगा, कंपेडिटर होगा, कंपेडिटर होगा, या एनिमी होगा, या स्कैप गोट होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा स्कैप गोट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। स्कैप गोट मतलब होता है बलि का बकरा बनाना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ए पर्सन हु ब्लेम्ड फॉर समथिंग मतलब ऐसा पर्सन जो किसी पर ब्लेम लगा दिया, अपराध उस पर लगा देना, ठीक है। दैट समवन एल्स हैज डन, उसे क्या कहेंगे भाई, तो ये हो जाएगा स्कैप गोट। तो बलि का बकरा बनाना, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। देखिए अपोनेंट मतलब क्या होता है, प्रतिद्वंदी होता है, ठीक है, प्रतिद्वंदी होता है। और कंपेटिटर क्या होता है, कंपेटिटर मतलब होता है प्रतियोगी, ठीक है। एनिमी आप जानते हैं, दुश्मन, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। करें कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, तो इसमें आपको सही वाला कौन सा स्पेलिंग बताना है, किसका स्पेलिंग सही और, ठीक है, स्पेलिंग यहाँ पर सही वाला आपको बताना है। देखिए एकम्पोलिस का स्पेलिंग सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल स्पेलिंग ये सही है, ठीक है। एकम्पोलिस माना होता है निष्पादित करना या पूरा करना, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे ये आपको बताना है। तो हाईटेन की स्पेलिंग देखिए गलत है, इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी, एच ई, ठीक है, एच ई आई जी एच टी ई एन हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो है आई जो है आगे पीछे कर दिया गया, तो ई पहले रहेगा, आई बाद में रहेगा, ठीक है। अगला देखिए रेपिटेशन, इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगा, आवृत्ति जिसका होता है, तो इसमें जो है आर ई पी ई टी आई ओ एन होगा, ठीक है। ये जो है आई पी के बाद आई नहीं होगा, ई होगा, ठीक है। और एग्रीवेट का स्पेलिंग होगा, एग्रीवेट मतलब क्या होता है भाई, अधिक संगीन करना, ठीक है, या गंभीरता बढ़ाना होता है। तो देखिए इसमें आपका स्पेलिंग सही होगा, ए डबल जी आर ए हो जाए, डबल आर यहाँ लिख दिया, ये नहीं होगा, तो ए डबल जी आर ए वी ए टी ई होगा, ठीक है। तो एग्रावेट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इन सब की ये शुद्ध स्पेलिंग, ये सभी की अशुद्ध स्पेलिंग लिखी हुई है, ठीक है। अगला देखते हैं, कहना कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। तो ये 484 क्वेश्चन कह रहे हैं कि दे हैव द लेजिटिमेट ग्राउंड टू इंगेज यूजर्स, इसका मतलब क्या होगा, उनके पास उपयोगकर्ताओं को संलग्न करने के लिए वैध आधार है, ठीक है। तो उनके पास उपयोगकर्ताओं को संलग्न करने के लिए वैध आधार है। तो इसमें आपको कौन सा बताना है, स्पेल्ड वर्ड इन दिस गिवन सेंटेंस।
इनकरेक्टली स्पेल्ड। तो राइट आंसर इसका देखिए सी नंबर हो जाएगा। दे हैव द लेजिटिमेट ग्राउंड्स टू इंगैग यूजर्स हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। करेक्ट, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट द सेंटेंस विच इज नॉट ग्रामेटिकली एरर। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है। तो सी हैज एन एबिलिटी फॉर मैथमेटिक्स, तो यहाँ पे आपको जाएगा एप्टीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। एप्टीट्यूड मतलब होता है योग्यता। ठीक है, तो सी हैज एन, तो यहाँ पे आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट द सेंटेंस विच इज नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट। कौन सा ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होगा? ऑप्शन बी नंबर। अब देखिए जैसे पी क्यू आर एस वही ए बी सी में बना के दिया। ठीक है, इसको रीअरेंज करना है। ठीक है, चलिए यहाँ से करते हैं, मीनिंगफुल हो करें। दो, यद्यपि सी वाज वोमेन ऑफ स्लिम build, Mr. Hema Raman used to teach a geography at school. She was remarkably strong and energetic. She had beautiful eye and a sharp nose. बताइए, इसको अरेंज करना है। देखिए स्लिम से build मतलब दुबली पतली। ठीक है, दुबली पतली। यद्यपि वह जो है महिला जो है दुबली पतली है, लेकिन क्या है भाई, वह स्ट्रांग और एनर्जेटिक है। तो ये आपका कौन सा सही हो जाएगा? देखिए पहले आपका बी नंबर आएगा। ठीक है, जिसके बारे में बताया जाएगा, तो मिस्टर हीमा के बारे में बताया जा रहा है। वो एक क्या है, जियोग्राफी की क्या है, एक टीचर है। ठीक है, और वो कैसी हैं, फिर आपका डी नंबर आएगा। सी हैड ब्यूटीफुल आई एंड शार्प नोज। ठीक, फिर ए आ जाएगा। दो, यद्यपि सी वाज वोमेन ए स्लिम बिल्ड हो जाए, क्योंकि वो क्या है, दुबली पतली है, लेकिन क्या है, सी वाज रिमार्केबली स्ट्रांग एंड एनर्जेटिक है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए आला यहाँ सही हो जाएगा। बी डी ए सी आई। अब देखिए पैसेज है, इसको आपको फिल करना है। करें कि द स्पेस ऑफ रोड इन द 17th एंड 18th मेड द स्पेस ए गुड ऑफ पीपल्स मच इजियर। मतलब एक सड़क बनी है जो 1700 से 1800 में बनी है, वह जो है लोगों के लिए बहुत ही राह चलने के लिए बहुत ही आसान है। मेनी नोबल्स ऑफ द बिजनेस मैन, ठीक है, बिजनेस मैन दियर वेल्थ इन बिल्डिंग्स ब्रिज एंड द टनल। ठीक है, तो ये कुछ धनी लोग जो हैं बिजनेस मैन हैं, वो बनाए हुए हैं क्या, बिल्डिंग बनाए हैं, ब्रिज बनाए हैं एंड टनल। ठीक है, जॉन्स मेटकैफ वाज वन ऑफ द मोस्ट, इनमें से जो जॉन मेटकैफ से ये भी उनमें से एक है। ठीक है, रोड बिल्डर्स ऑफ दिस पीरियड ही वाज ब्लाइंड एंड द फेल्ट द सरफेस ऑफ रोड। ठीक है, दिस वाज डन द मेक श्योर दैट मेट इज हिज। अब ये भरना है। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं भाई। पहले में देखिए दिख रहा है आपको, ऐसे दिखे तो सही है, ऊपर नीचे नहीं करना पड़ेगा। तो सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक नंबर। देखिए पहले नंबर पे भरना है। करें सेट बैक भरेंगे, क्या भरेंगे, सेट बैक मतलब बांधा होता है। ठीक है, बांधा। इंप्रूवमेंट मतलब जानते हैं सुधार होता है। ठीक है भाई। रिकवरी माने भी क्या होता है, पुनर्प्राप्ति होता है। और स्टेगनेशन मतलब क्या होता है, ठहराव होता है, ठहराव। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, देखिए द स्पेस ऑफ रोड इन इतना इतना। देखिए आगे दिया गुड्स एंड पीपल आर इजियर, जब भाई सुधार होगा तभी इजियर होगा, कहने का मतलब इंप्रूवमेंट होगा। तो ऑप्शन सी, मतलब पहले में ऑप्शन सी भर देंगे, इंप्रूवमेंट। द इंप्रूवमेंट ऑफ द रोड इन 17 एंड 18 मेड द। ठीक, फिर आगे क्या भरेंगे, सेकंड वाला ऑप्शन देखिए। सेलेक्ट, आपको सेकंड वाले क्या भरेंगे भाई, सेकंड वाला कह रहे हैं कि शिपमेंट भरेंगे, डिलीवरी भरेंगे, कि ट्रांसपोर्टेशन भरेंगे या ट्रैफिक भरेंगे। तो सेकंड नंबर में आपको ट्रांसपोर्टेशन भरेंगे। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन मतलब परिवहन। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको भर देंगे। सेकंड में आपका आ जाएगा सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, ट्रैफिक माने जानते हैं यातायात। चल अब तीसरे में देखिए वहाँ पढ़ना पड़ेगा, डोनेटेड सपोर्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डोनेटेड जानते हैं दान देना। ठीक है, और सपोर्टेड माने समर्थन करना। ठीक है, और प्रोमोटेड मतलब क्या होता है भाई, पदोन्नत करना। इन्वेस्टेड मतलब क्या होगा, निवेश किया। तो वहाँ देखिए कई बिजनेस क्या किए, इन्वेस्टेड किए। तो इन्वेस्टेड आपका तीसरे में भरेंगे। देखिए आप भरिएगा, इसमें आगे पीछे आपका करने में दिक्कत होती है। चलिए देखिए अगला 90 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या भरेंगे, 90 मतलब चौथे ऑप्शन में। तो यहाँ पे आपको भर देना है बी नंबर भर देंगे, रिमार्केबल। रिमार्केबल माने उल्लेखनीय। ठीक है, मतलब ये काम जो उन्होंने ऐसा किया तो ये सराहनीय है भाई, तो रिमार्केबल है, उल्लेखनीय है। तो यहाँ बी आप उसके भरेंगे। ठीक है, ठीक है। फैसिनेटेड माने जानते हैं मोहित होता है। क्रेडिटलेस माने क्या होता है, प्रभावशाली। अटेंटिव क्या होता है, चौकस। ठीक है, अटेंटिव माने चौकस। अब देखिए आपको पैसे 5 ही उसमें था, अब आ गया आपको करना है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक नंबर। अच्छा 5 भी एक और बचा है, 51 पे क्या भरेंगे। ठीक है, मतलब 5वें नंबर पे रिक्वायरमेंट भरेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे भर देंगे आप, पढ़ेंगे। ठीक है,
चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए डिजायर माने जानते हैं आप प्रशंसा करना। अब यहाँ से आपको करना है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग। तो ए हेटर ऑफ वोमेन, जो महिला से हेट करता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा भाई? महिलाओं से घृणा करने वाले के लिए क्या होगा? माइसो मीसो जिनिस्ट बोलेंगे। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, यहाँ फिल इन द ब्लैंक स्पेस करेंगे। लेट ही इज ए स्किल्ड वर्कर, करें कि वह लेट है यद्यपि, तो क्या होगा? बट किंतु नहीं आएगा, सिंस नहीं, यूज अनलेस नहीं आएगा। यहाँ पे दो आएगा, यद्यपि वह क्या है? लेट है, लेकिन क्या है? काम करने में उसकी स्किल अच्छी है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बी वाला भरेंगे। गिव वन वर्ड गिवन द डिफिनीशन, करें कि वन हु राइट्स स्टोरीज एंड न्यूज फॉर ए न्यूज पेपर। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे करेस्पॉन्डेंट हो जाएगा, पत्राचार, पत्राचार हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, पत्राचार कहलाता है। ठीक है, जो वन हु राइट्स स्टोरी, जो कहानियां और न्यूज़पेपर लिखता है उसको क्या कहते हैं? करेस्पॉन्डेंट कहते हैं, पत्राचार। पिक आउट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे वर्च्यू माने जानते हैं गुण होता है, ये आप जानते हैं भाई। क्वीर मतलब क्या होता है? विचित्र। ठीक है, और यहाँ पे जो है त्रासदी जो है, ये आपका स्पेलिंग सही ना है। लेजिबल आपका बिल्कुल सही है, अपार्ट। ठीक है, तो ये इसका स्पेलिंग क्या सही हो जाएगी भाई? ये आपका यहाँ पे डी नहीं रहेगा। ठीक है, TRAGED सही स्पेलिंग हो जाएगी। ठीक है, ये आपको त्रासदी हो जाएगा। फिल इन आउट द ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस बताना है। यहाँ पे आपको बताना है रॉन्ग सेंटेंस, कौन सा रॉन्ग है। ठीक है, फाइंड आउट द ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? करेक्ट, सी गो टू द मार्केट फॉर वेजिटेबल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा? 96 क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए, सी टेक हर डॉग आउट फॉर ए वॉक, ये आपका सही है। ही टीचर्स इन स्कूल, बिल्कुल देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, ही सिंगुलर है तो टीचर्स में यस या यस लगेगा, वर्ब में तो लगा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, सी गो टू द मार्केट फॉर वेजिटेबल, देखिए इसमें आपका इधर है, सी नंबर ऑप्शन में आपका यहाँ इधर। देखिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब गो के स्थान पर क्या हो जाएगा? सिंगुलर वर्ब जो हो जाएगा गोज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गो के स्थान पर क्या हो जाएगा? गोज हो जाएगा। ठीक है, सी जो है सिंगुलर है, यस, इसलिए इसमें वर्ब में यस यस लगता है, तो यहाँ पे गो लगा है तो इसमें गोज हो जाएगा। ठीक, तो सी में इधर है। दे लिव इन इलाहाबाद, ये आपका सही है, तो ऑप्शन सी जो है आपका इधर है। ठीक है, तो गो के स्थान पर क्या हो जाएगा? गोज हो जाएगा। द प्राइम मिनिस्टर वाज एक्वाइटेड द टीचर लेवल्ड अगेंस्ट हिम, तो यहाँ पे आप क्या भरेंगे? तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे ऑफ भरेंगे, तो ऑफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ देखिए, करें कि आई प्रेफर, ठीक है, चौसर स्पेंसर्स इन रीडिंग्स इंग्लिश पोइट्री, तो यहाँ पे आप क्या भरेंगे? ठीक है, यहाँ पे आप क्या भरेंगे? राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे आप कौन सा भरेंगे? देखिए टू का, यहाँ पे टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा, इसमें आप टू भर देंगे। ठीक है, अगला है फाइंड आउट द ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस, यहाँ पे रॉन्ग सेंटेंस आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर देखिए, लेट मी पुट माई साइन एयर, तो यहाँ ये आपका ऑप्शन नंबर ए में जो है आपका ईयर है। ठीक है, यहाँ पे ईयर है, यहाँ पर पुट माई साइन के स्थान पर क्या हो जाएगा? केवल साइन होगा। ठीक है, केवल साइन होगा, तो ये आपका ध्यान रखना है, तो ऑप्शन नंबर ए में जो है ईयर हो जाएगा। ठीक है, अगला है देखिए लास्ट है, चूज द सुपरलेटिव फ्रॉम फास्ट का सुपरलेटिव क्या हो जाएगा? फास्टेस्ट होता है। ठीक है, फास्टेस्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार जो है आपके 100 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं 5वें सेट के साथ, तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।